आइए शी साहेब, मैं आपके सम्मान में एक जाम पीता हूँ। अरे लाओ शेन, सुनो। इतने सालों से तुम्हारे पास कोई औरत नहीं है। मुझे देखो जरा, और मेरी इस गर्लफ्रेंड को देखो। ये एक मॉडल है, 20 के आसपास की है। मैं तो बस 22 की हूँ। सुना तुमने बस 22 की है इसके साथ रहकर। मुझे लगता है जैसे मैं 10 साल जवान हो गया हूँ। मुझे ऐसी पैसों की भूखी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? ये हमारे शेन ग्रुप के बॉस हैं। इनकी कीमत कई बिलियन डॉलर्स है। कितनी ही औरतें इनके पीछे पागल रहती हैं। अगर मेरी कोई औरत होगी तो उसे मुझसे सच्चा प्यार करना होगा। आजकल कौन सी औरत पैसों से प्यार नहीं करती। मुझे लगता है तुम अकेले मरोगे। अगर सच्चा प्यार नहीं मिला तो मैं अकेले मरना ही पसंद करूंगा। सच्चा प्यार ढूंढना तो बहुत आसान है, बस गरीब बन जाओ। खुद को एक आम आदमी की तरह पेश करो। अगर फिर भी कोई तुमसे प्यार करे तो वही सच्चा प्यार है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। मैं भी इंतजाम करता हूँ। आज से मैं शेन त्यानचेंग बस एक गरीब अधेड़ उम्र का आदमी हूँ। कौन है? क्या ये यूनिट 3 का कमरा नंबर 805 है? मैं यहाँ कमरा किराए पर लेने आई हूँ। हाँ, ये 901 है। अंदर आ जाओ। ये घर वाकई बहुत अच्छा है। बड़े भाई, क्या आप मकान मालिक हैं? अरे मैं नहीं हूँ, मैंने इसे किराए पर लिया है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। अकेले इतना बड़ा घर बहुत महंगा है। मैं किसी को साथ रहने के लिए ढूंढ रहा हूँ। सही कह रहे हैं, बाहर पैसे कमाना आसान नहीं है। जितना हो सके बचाना चाहिए। मेरा कमरा कहाँ है? आपका कमरा वहां है, मैं आपको दिखा। क्या आप अभी कॉलेज से पास आउट हुई हैं? अभी झेंगजो आई हूँ और आप? ओह, मैं रेहड़ी लगाता हूँ, छोटा मोटा व्यापार करता हूँ। मुझे कमरा बहुत पसंद आया। बड़े भाई, मकान मालिक कहाँ है? आप कौन हैं? ओह, आप ही मकान मालिक बड़े भाई होंगे। मैं यहाँ कमरा किराए पर लेने आई हूँ। किराए के लिए माफ करना, यहाँ बस एक ही कमरा बचा है। बड़े भाई, मैं पहले आई थी तो घर मुझे मिलना चाहिए। पूरे तुम्हारे जैसे सपाट शरीर वाली मुझसे मुकाबला करेगी? कोई भी सामान्य आदमी जानता होगा कि किसे चुनना है। बड़े भाई, मैं पहले आई थी घर, पहले मुझे मिलना चाहिए। ओ, तुम्हारे इस चपटे शरीर के साथ मुझसे मुकाबला करोगे? कोई भी सामान्य आदमी जानता होगा किसे चुनना है। भैया, सामान लाते हुए मैं थक गई हूँ। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम यहाँ क्यों खजी हो? अपना सूटकेस उठाओ और जाओ। मकान मालिक भैया के साथ बाधा मत बनो। बच्ची, तुम मत जाओ, जाने की बारी तुम्हारी है। तुमने क्या कहा? एक लाकी होकर क्या तुम्हें शर्म है? तुम? जाओ, अरे दफा हो जाओ। मेरा घर गंदा मत करो। अरे तुम्हें भले बुरे की समझ नहीं। पूरी जिंदगी किराए पर ही रहोगे। निकल। तुम? बच्ची, चिंता मत करो, ये घर मैं तुम्हें ही दूंगा। शुक्रिया बड़े भाई, मैं किराया समय पर दे दूंगी। बड़े भाई, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मैं बस देख रहा था कि क्या किसी मदद की जरूरत है। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आप जाकर बैठिए। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे कभी भी बुला लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। डिंग श्याओरू, दरवाजा खोलो। मेरा बॉयफ्रेंड आया है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लग रही है? मैं अभी आई हूँ और सामान समेट रही हूँ। ये बूढ़ा कौन है? बूढ़ा? वो मेरे साथ रहने वाले रूममेट हैं। रूममेट? मुझे लगता है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। जुबान संभाल के बात करो। माफ करना बड़े भाई, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बस बहुत हुआ, मैं थक गया हूँ। अंदर चलो और मेरे साथ सो जाओ। तुम ये क्या हो रहा है? यहाँ दरवाजे पर लोग बैठे हैं, दिन के उजाले में। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बदतमीज, इज्जत रस नहीं आती। दफा हो जाओ यहाँ से। नन्ही लड़की, क्या तुम ठीक हो? कुछ तो बोलो।
दिन दहाड़े वो जबरदस्ती कर रहा था। मैंने मना किया तो उसने मुझे मारा। क्या उसने जबरदस्ती की और मारा भी? ये तो हद हो गई। मैं उसे सबक सिखाता हूँ। मत जाओ, वो जो भी है मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम सच में बहुत भोली हो। बड़े भाई, आप अभी बाहर जाइए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। कौन है? ओह, तुम हो। क्या मुझसे कोई काम है? तुम जैसे गंदे मर्द, क्या तुम्हारे साथ सोना ही सब कुछ है? तुमने इतनी ज्यादा पी रखी है। तुम जैसे गंदे मर्द कोई भी अच्छा नहीं होता। एक लड़की को ऐसे शराब नहीं पीनी चाहिए। मुझे वापस दो। रो क्यों रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप? क्यों? उसने कहा मैं उसके साथ सोती नहीं, इसलिए मैं उसे खुश नहीं कर सकती। पर मैं अपनी पहली बार शादी के बाद के लिए बचाना चाहती हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? वाकई तुम एक नन्ही लड़की हो। तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी कद्र करना नहीं जानता। ये उसका नुकसान है। तो क्या तुम मेरी कद्र करोगे? मैं मैं तो जरूर करूंगा। तुम ये क्या कर रही हो? तुमने बहुत ज्यादा पी ली। ज्यादा नहीं पी है, मैं नशे में नहीं हूँ। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। होश में आने के बाद तुम्हें पछतावा होगा। नशे में नहीं हूँ, मुझे पछतावा नहीं होगा। मैं बस अभी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। क्या सच में पछतावा नहीं होगा? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। जरा एक मिनट रुको। कौन है? अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। रुको जरा। कौन है? अभी देख रहा हूं, बाद में बात करेंगे। बच्चे, जाने दो। मैं मजबूरी का फायदा उठाने वालों में से नहीं। सो गई तो सो गई। ये कहाँ है? ये मेरा कमरा नहीं है। मैंने सिर्फ नाइट सूट क्यों पहना है? जाग गई? बड़े भाई, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे कमरे में कैसे सो गई? क्या तुम्हें याद नहीं है? कल रात तुम नशे में थी, मेरे कमरे में आ गई और मेरे साथ सोना चाहती। क्या तुम्हारे साथ सोना? तो क्या हमारे बीच कुछ हुआ? क्या तुम्हारे साथ सोना? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। होश में आने के बाद तुम्हें पछतावा होगा। मैं नशे में नहीं हूँ और मुझे पछतावा नहीं होगा। मुझे बस तुम्हारे साथ सोना है। क्या हमारे बीच कुछ हुआ? नहीं, चिंता मत करो। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं तो सोफे पर सोया था। माफ करना बड़े भाई, सब मेरी गलती है कि मैं नशे में थी और तुम्हारा बिस्तर भी ले लिया। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन तुम एक लड़की हो। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस बार तो तुम मुझसे मिले। अगर किसी गलत आदमी से पाला पड़ता तो तुम्हारा नुकसान हो जाता। मैं पहले कपड़े बदलने घर जाती हूँ, बाद में मुझे काम पर भी जाना है। तुम कहाँ काम करती हो? मैं अभी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। जाओ, लाओ छान। क्या हुआ? तैरना? मेरी कमर ठीक नहीं है। अरे तुम इधर आओ। क्या हुआ मैनेजर साहब? तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है? ये स्विमिंग पूल है, कोई बर्फीला पहाड़ नहीं। जल्दी जाओ और अपनी यूनिफॉर्म पहनो। ठीक है मैनेजर साहब, मैं अभी बदलती हूँ। लाओ छान, कहाँ हो तुम? मैं पहुंच गया हूँ। आह,
यहाँ कोई लड़की क्या कर रही है? थरकी कहीं के। तुम? मैं थरकी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था तुम अंदर हो। तो फिर तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो, और फिर भी कहते हो कि तुम थरकी नहीं हो। ये तो साफ तौर पर पुरुषों का ड्रेसिंग रूम है। शायद तुम गलत जगह आ गई हो। तुम हो? मैं कोई थरकी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो। तो तुम मेरे पीछे क्यों आए, और फिर भी कहते हो कि तुम थरकी नहीं हो। ये साफ तौर पर पुरुषों का ड्रेसिंग रूम है। शायद तुम गलत जगह आ गई हो। क्या ये पुरुषों का ड्रेसिंग रूम है? हाँ। अपना सिर घुमाओ और मत देखो। ओह, माफ करना। अगर कोई आ गया तो क्या होगा? जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। अब उफ। बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। लाओ शेन, लाओ शेन, क्या तुम अंदर हो? हाँ, मैं यही हूँ। अंदर क्या कर रहे हो? कपड़े बदल रहा हूँ। और क्या करूंगा? आह, लाओ शेन, तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम नहा क्यों रहे हो? मौसम बहुत गर्म है। मैं ठंडा होने के लिए नहा रहा हूँ। तो फिर मुझे किसी औरत की आवाज क्यों सुनाई दी? तुमने गलत सुना होगा। यहाँ औरत की आवाज कहाँ से आई? लाओ शेन, कहीं तुम अकेलेपन से तंग आकर अंदर किसी औरत के साथ मजे तो नहीं कर रहे? क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ कोई औरत नहीं है। बहुत चिकनी है। चुप रहो। अगर किसी ने देख लिया तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। लाओ शेन, मैं अब चलता हूँ। जा रहे हो? ठीक है, मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ। ये लाओ शेन वाकई बहुत रोमांचक खेल खेल रहा है। हाँ, समझ गया। तुम बाहर जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। तुम अभी भी देख रहे हो? नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, ठीक है। तुमने अभी क्या देखा? तुम्हें पूछना चाहिए कि मैंने क्या नहीं देखा। बड़े ही ठरकी हो। मैं ठरकी कैसे हुआ? तुमने ही मुझे अंदर खींचा था, और शॉवर भी तुमने ही चालू किया। जो अभी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जल्दी जाओ। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं जाऊं? अगर मैं चला गया और कोई और अंदर आ गया तो? ये पुरुषों का स्नान घर है। तो फिर मत जाओ। तो आखिर मैं जाऊं या न जाऊं? तुम मत जाओ। जब मैं कपड़े बदल लूं तब हम साथ चलेंगे। ठीक है। तुम छिपकर मत देखना। छिपकर देखने की क्या जरूरत है? मैंने सब देख लिया। बड़े ही ठरकी हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती हो। बेशर्म कहीं के। दिखावा करना बंद करो। क्या अभी ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे साथ कोई औरत थी? तुम क्या कह रहे हो? सच में पता नहीं चला? बाहर से इंसान का चोला पहनकर खूब मजे कर रहे हो। जल्दी बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने कुछ देखा है? इतनी जल्दी क्या है? क्या डर है कि मैंने तुम्हें कुछ करते देख लिया? लाओ छान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने आखिर क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में चार पैर देखे। हाँ, तो ऐसी बात है। इस औरत के लिए काफी गंभीर हो। क्या तुम उस पर फिदा हो गए? क्या तुम कभी इन औरतों पर भरोसा नहीं करते थे? तुम नहीं समझोगे, वो अलग है। वो कैसे अलग है? मुझे भी तो बताओ। वो अभी भी एक कुंवारी लड़की है। ओह, अभी भी कुंवारी है? इस जमाने में भी कोई इतना मासूम है? हाँ हाँ, लाओ चेन, लाओ चेन, इस बार तुम्हें कोई खजाना मिल गया है। बिल्कुल सही। कैसा है बाबू? क्या ये दबाव ठीक है? अच्छा है। वेटर, मेरे लिए एक तौलिया लाओ। ठीक है। झांग पिंग, झांग पिंग, डिंग शाओरू, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिय, ये कौन है? प्रिया, क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इसके लिए किया है? तुम अपना मुंह बंद रखो। ओह, तो ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था, वो बिल्कुल अनाड़ी पूर्व प्रेमिका। ये तो सच में बिल्कुल सपाट है। तुमने किसे सपाट कहा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे समझाओ कि आखिर ये सब क्या है। प्रिय, जरा इस सपाट चीज को समझा दो। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम्हारे इस फिगर के साथ तुम औरत जैसी लगती भी नहीं हो। हम इतने समय से साथ हैं पर तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया। मैं भी तो एक सामान्य मर्द हूं क्या? मेरी कोई जरूरतें नहीं है? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोई,
तुम किसी और औरत के पास चले गए? बकवास बंद करो। मेरी लिली तो बेहद कोमल है। मैं उसके साथ रहकर रोज नई रंगीनी मनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कितने गंदे हो तुम। यहाँ अभी भी कितने लोग हैं शरारती। यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं। तो डर किस बात का? मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जान जाए कि तुम कितनी कमाल की हो। बेशर्म। जहांग पेन, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं बहुत अच्छा हूँ। जब से तुम्हें छोड़ा है तब से मैं ताजगी महसूस कर रहा हूँ। अब समझाऊं कि मर्द होना क्या होता है। लेकिन तुम डिंग शाहरुख मेरे साथ थी तब तो बड़ी मासूम बनती थी। ब्रेकअप होते ही इतने भड़काऊ कपड़े पहन लिए। मर्दों को लुभाने आई हो क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। पार्ट टाइम? स्विमिंग पूल में पार्ट टाइम काम? ये कोई अच्छा काम नहीं है। प्रिय, तुमने ऐसी गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढ ली? सुना तुमने? आगे से किसी को मत बताना कि तुम मेरी पूर्व प्रेमिका हो। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हारे जैसा पूर्व प्रेमी होने पर मुझे भी शर्म आती है। ओह, तुम्हें मुझ पर शर्म आती है। क्या तुम्हें पता है कि अब मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? बेरोजगार, नेटवर्क व्यवस्थापक या फिर सुरक्षा कर्मी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रही हूँ। क्या तुम पहले यही सब नहीं करते थे? वो पहले की बात थी। एक आदमी सफल होगा या नहीं, ये उसके पीछे की औरत पर निर्भर करता है। बाबू सही कह रही है। वो पुरानी बात है। एक आदमी सफल होगा या नहीं, ये उसके पीछे की औरत पर निर्भर है। बाबू ने सही कहा। मैं तुम्हें बताती हूँ। झांगपेंग अब कोई बेरोजगार नहीं है। वो तो वो ग्रुप इन्वेस्टमेंट का उप महाप्रबंधक है। क्या वो इन्वेस्टमेंट का उप महाप्रबंधक? झांगपिंग, तुम ये कैसे बने? बेशक मेरी वजह से। मेरे पिता वो इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष हैं। उनका दामाद उप महाप्रबंधक बने तो क्या ये सामान्य नहीं है? तो तुम औरतों के टुकड़ों पे पलते हो? क्या कहा तुमने? किसे ऐसा कहा? अगर तुम औरतों पर निर्भर नहीं तो क्या हो? एक बार फिर से कहो। तुम मुझे मारोगे। खाना खाने और औरत पर हाथ उठाने के अलावा तुम्हें क्या आता है? लाओ शेन, जल्दी देखो। वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड, क्या तुम उसे जानते हो? ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। ओह, पसंद अच्छी है। लाओ शेन, ये तो कोई कच्चा खिलाड़ी लगती है। काफी मासूम है। बकवास मत करो। तुम्हारी ये नन्ही लड़की लगता है। कोई उसे परेशान कर रहा है? वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड है। मेरा वहां जाना ठीक नहीं। कैसा बॉयफ्रेंड? लाओ शेन, क्या तुम सेंध मार रहे हो? कैसी सेंध मारना, उनका कल ब्रेकअप हो गया। ओह, ब्रेकअप हो गया। पर सुनो, वो भड़कीले कपड़े वाली लड़की कोई मामूली चीज नहीं है। क्या तुम उसे जानते हो? वो इन्वेस्टमेंट की राजकुमारी है। जो भी मर्द उसे फंसाता है उसका अंजाम बुरा होता है। खाने और औरतों को पीटने के अलावा तुम्हें और आता ही क्या है? एक बार फिर से कहना। आओ सबको देखने दो कि तुम औरतों को कैसे पीटते हो। झांगपेंग, मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम मेरे पीछे चक्कर चला रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिय, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अच्छा, बिल्कुल। झांगपेंग में अंधी थी जो तुम जैसे को पसंद किया। झांगपेंग, उसे थप्पड़ मारो। इतने सारे लोग हैं, ये ठीक नहीं। क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिय, मैं उससे कब का प्यार करना छोड़ चुका हूँ। मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए था ताकि वह पार्ट टाइम काम करके मुझे पाल सके। तो फिर खड़े क्या देख रहे हो? मुझे साबित करके दिखाओ। अगर आज तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा तो मेरे बिस्तर पर मत आना। ऐसा मत करो प्रिय। तुम एक बेकार इंसान हो। तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? मैं सिर्फ उसे ही नहीं पीटूंगी कमीनी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। अरे, तुम बेकार हो। तुम किसी को कैसे मार सकती हो? मैं सिर्फ उसे ही नहीं मारूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी कमीनी। आह, उसे तैरना नहीं आता। क्या तैरना नहीं आता? तो स्विमिंग पूल पर काम क्यों कर रही है? बचाओ। मुझे परवाह नहीं, तुम उसे नहीं बचाओगे, चाहे वो डूब ही क्यों न जाए। ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुमने सुना? ओह, लाओ शेन, तुम्हारी ये नन्ही लड़की पानी में गिर गई है। डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरी गर्दन पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। लाओ शेन, इस बार तुम इस नन्ही लड़की के चक्कर में फंस गए हो। डरो मत लाडकी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरी गार्डन पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ।
देखा तुमने, तुम्हें यूज बचाने की जरूरत नहीं है, कोई और हीरो बन रहा है। क्या हुआ? क्या पानी गाले में इंचा लगाए? कुछ नहीं, बस गेल में थोड़ी तकलीफ है। लगता है तुमने पूल का पानी पी लिया है। थोड़ी डमाइंधेक हो जाएगा। शुक्रिया बदे भाई। मुझसे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? पार जाब तुम्हें तैरना नहीं आता तो यहाँ काम क्यों करती हो? मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ। ओ, क्या खूब हीरो बन का नाटक चल रहा है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मत सोचो कि मुझे नहीं पता उसे पानी में किसने धक्का दिया। अगर मैंने धक्का दिया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता भी है कि इससे किसी की जान जा सकती थी? किसी की जान? इतना बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। क्या कोई इस तरह का मजाक करता है? तुम कौन हो और यहाँ आकर मुझे क्यों होशियारी दिखा रहे हो? तुम्हें बाहर आने में शर्म नहीं आती क्या? तुम वाकई एक मर्द हो? मैं मर्द हूं या नहीं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं तुम्हारा इस सपाट लड़की के साथ पहले से ही कोई चक्कर तो नहीं है? क्या कहा? ओह, अब मैं समझा, तुम वही किराए का घर वाले बूढ़ा हो। तभी डिंग शाओरू राज्य नहीं थे। मुझे लगता है तुम दोनों का पहले से ही चक्कर है। बकवास करना बंद करो। हम पाक साफ है और हमारे बीच कुछ नहीं। किसे बेवकूफ बना रहे हो? अगर कुछ नहीं था तो उसे बचाने क्यों कूदे? और साला उसे इतनी जोर से क्यों पकड़ा था? मुझे लगता है तुमने उसे हर जगह छुआ होगा। क्या तुम पागल हो? मैं तो बस उसे बचा रहा था। क्या तुम्हारी सोच इतनी घटिया है? मुझे लगता है उसने तुम्हें हर जगह छू लिया है। क्या तुम पागल हो? मैं तो बस जान बचा रहा था। क्या तुम इतना गंदा सोचते हो? क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है जांगपेंग? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम दूसरी औरतों के साथ रह सकते हो, तुम्हें किसी और मर्द के साथ क्यों नहीं? मुझे पता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? डिंग शाओरू, तुम एक कमीनी हो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम मुझे मरा हुआ समझते हो? प्रिय, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने देखा कि तुम उसे बचाने जाना चाहते थे। क्या तुम लालची बन रहे हो और उसे भी पाना चाहते हो? क्या तुम अब भी उप महाप्रबंधक बने रहना चाहते हो? प्रिय, ऐसा नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। चलो यहाँ से चलते हैं। उसने तुम्हें पानी में धक्का दिया। क्या तुम उसे सबक नहीं सिखाना चाहती? रहने दो, वो इन्वेस्टमेंट की राजकुमारी है। हम तो बस मामूली कर्मचारी हैं, हम उनसे नहीं उलझ सकते। तुम जल्दी यहाँ से जाओ ताकि तुम भी मुसीबत में ना पड़ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें वहां बैठने में मदद करता हूँ। यहाँ चलो, मैं तुम्हें वहां बैठने में मदद करता हूँ। रुको, कहीं मत जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। झांगपिंग, सत्यानाश हो तुम्हारा। तुमने मुझे भी इसमें घसीट लिया। क्या तुम मरना चाहते हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही हाथ मार रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम हो। तुम्हारी जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से नीचे झुक जाओ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखकर ऊपर जा सकूं। अगर मैं झुक गया तो क्या मैं डूब नहीं जाऊंगा? क्या तुम अब भी उप महाप्रबंधक बने रहना चाहते हो? अगर नहीं तो ये बंदी के बिस्तर पर आने के लिए बहुत लोग हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद करता हूँ। अब हुई ना बात। देखना ऊपर जाकर मैं उस कमीने जोड़े को कैसे सबक सिखाती हूँ। चलो चले, आओ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाने में मदद करता हूँ। ये हुई ना बात। देखो मैं ऊपर जाकर उस कमीने जोड़े को कैसे सबक सिखाती हूँ। चलो चलते हैं। बेटा, तुम पहले वहां जाकर थोड़ी देर बैठो। मुझे इनसे कुछ बात करनी है। प्रिय, उसे बाद में अच्छे से सबक सिखाना। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कितनी बड़ी बातें कर रही हो। अगर तुम्हारे पिता भी यहाँ आ जाएं, तो वो भी मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पिता को मुझे जानना चाहिए। तुम कौन हो मेरे पिता? तुम्हें क्यों जानेंगे? तुम घर जाकर अपने पिता से पूछ सकती हो कि क्या वो शेन त्यानचेंग नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं। याद रखना, शेन ग्रुप वाला शेन। क्या तुम शेन ग्रुप के शेन त्यानचेंग हो? आ आ आ बाबू, क्या हुआ? क्या वो इतना प्रभावशाली है? बाबू, क्या हुआ? क्या वो इतना बड़ा आदमी है? बकवास बंद करो। शेन ग्रुप जियांगचेंग का नंबर 1 ग्रुप है। शेन त्यानचेंग इसके मालिक हैं। ये नामुमकिन है। अगर वो मालिक है तो डिंग शाओरू के साथ किराए पर क्यों रहेगा? तुम पागल हो क्या? हो सकता है डिंग शाओरू उसकी बाहर रखी हुई दूसरी औरत हो।
कैसा साथ रहना, सिर्फ तुम्हारे जैसा बेवकूफ ही इस पर यकीन करेगा। दूसरी औरत, कितनी बेशर्म है वो। धीरे बोलो। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुम्हारी वजह से बेकार इंसान मुझे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, ऊपर से शेन ग्रुप के लोगों से पंगा ले लिया। देखना मैं तुम्हें बाद में कैसे सबक सिखाती हूँ। तुमने उनसे क्या कहा? वे फिर से क्यों लड़ने लगे? मैंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें एक और गाली दी तो मैं स्विमिंग पूल में पेशाब कर दूंगा और उन्हें भिगो दूंगा। बेशर्म कहीं के। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम बताओ, अभी तुम्हें बचाते समय तुम आंखें दिखा रही थी। तुम्हारे खरोंचने से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने खरोंचा? मुझे माफ करना। तो चलो मैं घर चलकर दवा लगा देती हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का है? अभी घर चलकर दवा लगाओ। मैं अभी वापस जाती हूँ। अब इंतजार किस बात का? चलो वापस चलकर दवा लगाते हैं। क्या? अभी वापस चलें? काम छोड़ो, तुम पूरी तरह से भीग गई हो। बताओ मुझे, अगर घाव में इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? ठीक है, मैं अभी कपड़े बदलने जा सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? सपनों में सोचना। वाह, लाओ शेन, उसे दवा लगाने घर ले जा रहे हो। कहीं दवा लगाते लगाते कुछ और ना हो जाए। चुप रहो, ये नन्ही लड़की मेरी किराएदार है। वो अभी मेरे बगल वाले कमरे में रहती है। ओह, तो उसे तुम्हारी पहचान के बारे में नहीं पता? नहीं, मैंने उसे बताया कि मैं भी एक किराएदार हूँ। अब और बात नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ दवा लगाने के लिए। बस ये खरोंचे थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाती हैं और ये अभी भी दवा लगाने जा रहा है। लाओ, मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा देती हूँ। दवा लगानी है, ठीक। अरे तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? दवा लगाने के लिए कपड़े तो उतारने ही होंगे। बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ, उतना काफी है। क्या क्या? दवा लगाने के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे ना? बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ, वही काफी है। मैंने सोचा जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो तुम मुझे देख लो तो बराबर हो जाएगा। तम और बोला तो मैं दवा नहीं लगाऊंगी। अच्छा देखा ही मैन, ना ही बोलूंगा तुम लगाओ। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे बड़ी अच्छी खुशबू ए रही है। अपना हाथ बढ़ाओ। ये लो। क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें डर पहुंचाया? कोई बात नहीं, जारी रखो। तो मैं जारी रखती हूँ। तुम्हें अपने नाखून ढंग से काटने चाहिए। क्यों? जरा सोचो, इस बार मेरा हाथ खरोच है, अगर अगली बार मेरी पीठ खरोच दी तो फिर क्या होगा? मैं भाला तुम्हारी पीठ क्यों खरोचूंगी? तुम बताओ। तुम भी शर्म हो। मेरी गलती है। पहले मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ा तो तुम भाग जाओगी। मैं नहीं भागूंगी, छोड़ो मुझे। सच में? तुम क्या कर रहे हो? पहले भी तो गे लगाया है, शर्मा क्यों रही हो? बिना कपडाउन के भी तो पकड़ा। हाई माइंड तुम है। क्या हमने इस बारे में बात न करने का वादा नहीं किया था? तुम फिर शुरू हो गए। है खाए नहीं कहूंगा, ऐब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कैसे तुम्हारे साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है? क्या हुआ, गुस्सा हो गई? ओ ब्रेहम लैट के ए जे मैन तुम्हारी जान बचाई है और तुम गेल भी नहीं लगने दे रहा। आज तुमने कितनी बार गाले लगाया है? तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी है, जितनी बार भी गेल लगाऊं काम है। मैं सच कह रहा हूं, तुम सिर्फ में हकती है नहीं हो। हम तो हर प्रकार रहे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देखा है तो मैं माफी मांगता हूँ। क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊं? देख आए तो फिर इंतजार किस बात का? चलो अभी चलते हैं। चलो। तुम मुझे खाना खिलाने कहाँ ले जा रहे हो? ऑनर होटल चलते हैं, वहां का माहौल अच्छा है। कहाँ का ऑनर होटल? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऑनर होटल में एक बार का खाना कई हजार डॉलर्स का होगा क्या? तुम्हें लगता है कि तुम बड़े सेठ या अमीर बाप की औलाद हो? इतना महंगा खाना। अच्छा तो तुम बताओ हम कहाँ चले? लगता है तुम्हें पैसे बचाना नहीं आता। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। तो क्या यही है वो तुम्हारी अच्छी जगह? हाँ, यहाँ के बावजी बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं हर किसी को यहाँ नहीं लाती। अरे क्या ये मेरी कॉलेज की दोस्त डिंग शाओरू नहीं है? जो यनन बहुत समय बाद मिले। डिंग शाओरू, मुझे इस पुराने नाम से मत बुलाओ, मुझे जेनिफर कहो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें जेनिफर बुलाए? जिसे नहीं पता वो तो इसे कमीनी ही समझे। तुम किसे कमीनी कह रही हो? बकवास मत करो, वो मेरी कॉलेज की दोस्त है।
माफ करना यनैन, इसे अंग्रेजी नहीं आती, इसे अंग्रेजी नाम समझ नहीं आते। गंवार, तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें जेनिफर बुला रहे हैं। अनजान लोग तो इसे कमी नहीं समझेंगे। तुम किसे कमीनी कह रही हो? माफ करना यनैन, उसे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नाम समझ नहीं पाता। गंवार, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अच्छा, अंग्रेजी ना आए तो गंवार। तो तुम जैसी शहरी मेम साहब इस गर्मी में फर पहनकर, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तुम्हें क्या पता, इसे फैशन कहते हैं। हॉलीवुड के बड़े सितारे ऐसे ही पहनते हैं। पर यह हॉलीवुड नहीं है, यह दियांश से तीसरी सड़क है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? डिंग शाओरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बन खाने जा रही थी, यहाँ के बन बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? मैं कभी ऐसी जगह नहीं खाती जहाँ प्रति व्यक्ति खर्च $1000 से कम हो। अरे ये बहुत महंगा है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? खर्चा बहुत ज्यादा है। तुम्हें ये समझ नहीं आएगा क्या? तुम जानती हो मेरे पास सबसे कीमती क्या है? क्या? बेशक मेरा ये खूबसूरत और जवान शरीर, मेरे एक इशारे पर मर्द मुझ पर पैसे लुटाते हैं। जितना चाहूं उतना मिल जाता है। पर ये तो हमेशा दूसरों का दिया हुआ है, खुद कमाकर खर्च करना ही बेहतर होता है। तुम खुद कमाकर सिर्फ इन ठेलों के गंदे बन ही खा सकती हो, जबकि मैं फ्रांस से मंगवाया हुआ महंगा कैवियर खाती हूँ। तुम मेरी बराबरी कैसे करोगी? मैंने कभी तुमसे बराबरी की नहीं सोची। तुम बराबरी कर भी नहीं पाओगी। ये बूढ़ा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अरे नहीं, अब गलत नाटक मत बंद समझो। करो। बॉयफ्रेंड है तो है, बताने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? तुम्हारी पसंद कितनी घटिया है जो इस बूढ़े नल्ले को चुना। किसे बूढ़ा नल्ला कह रही हो? न शक्ल है न पैसा, तुम एक नल्ले के सिवा और क्या हो? आज जो तुमने ये पहना है, ये $70 से ज्यादा का नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे इस फर्ज से इसका कोई मुकाबला नहीं है। बकवास बंद करो, तुम इसे जिंदगी भर कमाकर भी नहीं खरीद पाओगे। अरे ओडिंग शौरू, मैं एक सहपाठी होने के नाते तुम्हें सलाह दे रही हूँ। जब तक जवान हो किसी अमीर आदमी को ढूंढ लो जो तुम्हारा खर्चा उठाए, जितना निकाल सकती हो निकाल लो। इस गरीब पर अपना वक्त बर्बाद करने से तो बेहतर ही है, समझी तुम? तुम्हारा मतलब क्या है इससे? क्या गरीब लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं है? बिल्कुल, तुम जैसे गरीब लोग हम जैसी सुंदर लड़कियों की जवानी बर्बाद करने के अलावा और कर ही क्या सकते हो? हमें महंगे बैग और लिपस्टिक चाहिए होती है, क्या तुम जैसे गरीब इसे खरीद सकते हैं? हमें घूमने के लिए लग्जरी कार चाहिए, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? जब कुछ है ही नहीं तो कोई लड़की तुम्हारे साथ क्यों रहे? इस समाज में तुम जैसे दिखावे की शौकीन औरतों की वजह से ही सच्चा प्यार खत्म होता जा रहा है। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? मैं बता दूं, मेरा सच्चा प्यार सिर्फ पैसा है। जिसके पास ज्यादा पैसा, मैं उसी से प्यार करती हूँ। यनेन, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? दो लोगों के साथ होने के लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे को पसंद करना और एक दूसरे का साथ देना। सिर्फ पैसे के लिए तुम किसी ऐसे के साथ कैसे रह सकती हो जिसे तुम पसंद नहीं करती? हम तुमने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ पैसों के लिए किसी ऐसे के साथ कैसे रह सकते हो जिसे तुम पसंद नहीं करते? तुम डिंग सही कह रही श्यारू, हो। तुम कितनी नादान हो। देखो, तुम अब भी सच्चा प्यार ढूंढ रही हो और सिर्फ सस्ते बन ही खा सकती हो। मैं अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं रही। मैं अब हाई सोसाइटी की सोशलाइट हूँ। कुछ चीजें तुम्हारी नहीं है, वे कभी तुम्हारी नहीं होंगी। खासकर तुम्हारी जैसी नकली सोशलाइट जो जिस्म के दम पर आगे बढ़ी। एक दिन तुम्हारी खूबसूरती ढल जाएगी, वो दिन जरूर आएगा। तब तुम इस ऊंचा खानदान में कैसे टिकोगी? तुम क्या जानते हो, तब तक मैं करोड़ों के मालिक रईस से शादी कर लूंगी और अमीर मालकिन बन जाऊंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीर बेवकूफ है? वे बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं और तुम इसे सच मान बैठी हो। तुम जो चाहे सोचो, वैसे भी मैं अब तुम्हारी दुनिया की नहीं रही। रास्ते से हटो। ये बंदी तुम जैसे छोटे लोगों के साथ बातें करने में वक्त बर्बाद नहीं करेगी। ओह, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई। इस शुक्रवार को मेरे प्रिय शहर के सबसे शानदार ऑनर होटल में मेरी बर्थडे पार्टी देंगे। तुमने शायद इतना महंगा होटल कभी देखा भी नहीं होगा। इस शुक्रवार को मेरे प्रिय शहर के सबसे शानदार ऑनर होटल में मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी देंगे। तुम लोगों ने शायद ही कभी इतना आलीशान होटल देखा होगा। क्या तुम हमें अपनी जन्मदिन की पार्टी में बुला रही हो? बिल्कुल। अब मैं इतनी अमीर हूँ तो तुम पुराने सहपाठियों को दिखाने और जलाने के लिए बुलाऊंगी ही। मुझसे जलो। इसे लो। आमंत्रण पत्र तो सोने की परत वाला है। जरा ध्यान से, ये आमंत्रण पत्र सोने की परत वाला है। मेरी पार्टी में ऐसे गंवारों की तरह कपड़े पहनकर मत आना, मेरी बेइज्जती होगी। ओह,
तो फिर मैं नहीं आती। मुझ जैसे के लिए ऐसी आलीशान पार्टी में जाना ठीक नहीं है। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, जरा सज धज कर आना। अगर किसी अमीर की नजर तुम पर पड़ गई और तुम उसकी रखैल बन गई तो तुम्हारी जिंदगी आज से कहीं बेहतर होगी। तुम क्या घूर रहे हो? तुम खुद तो किसी काम के नहीं हो और डिंग शाहरू को भी किसी अमीर के साथ अच्छी जिंदगी नहीं जीने देना चाहते। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मैं किसी अमीर की रखैल नहीं बनूंगी। तुम पागल हो? इस कंगाल के साथ रहने का क्या फायदा? पैसा हो या ना हो, बस पसंद होना चाहिए। अगर अभी पैसा नहीं है तो हम साथ मिलकर अमीर बन सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। छोड़ो, जो करना है करो। जब तुम असली अमीर लोगों की जिंदगी देखोगी तब तुम्हें मेरी बात सही लगेगी। आना मत भूलना, वहन बहुत सारे सहपाठी भी होंगे। मुझे लगता हाय मुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों? अमीर जाय से लोगों का जहान शाम की बात होगी। अमीर लोगों की जिंदगी हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या तुम उसकी तरह किसी अमीर रईस को नहीं ढूंढना चाहती? तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं नाइसी हूँ? उनका पैसा उनका है, मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें पहचान में गलती नहीं की। मैं तुम्हें गलत समझा। अगर जाना है तो तुम खुद जाओ। जब तुम्हारी दोस्त चाहती है कि तुम्हारा कोई अमीर हाथ लागे तो यूं दिखा देते हैं कि असली अमीर किसे कहते हैं। सचिव, मेरे लिए तैयार करो एक खास एडिशन की ड्रेस और मेरे गैराज से सबसे महंगी गाड़ी लाओ। शुक्रवार की सुबह मेरे किराए के घर पर हम नहीं लड़की, बस मेरे सरप्राइज का इंतजार करो। त्यांशेंग बहुत समय बाद मिले। तुम यहाँ कैसे आई? तुम ऊपर जाओ, मुझे कुछ काम है। त्यांशेंग बहुत समय बाद मिले, क्या तुम्हें मेरी याद आई? बस बात करो, मुझे छुओ मत। त्यांशेंग तुम कितने बेरहम हो। अभी कुछ ही समय हुआ है और तुम मुझे भूल गए। क्या वो तुम्हारे दिल में है? उसका तो कोई फिगर भी नहीं है, मेरी तरह बिल्कुल नहीं। बस बहुत हुआ, जो कहना है कहो, ऐसे मत करो। क्या तुम मुझसे पसंद नहीं करते? अगर ऐसे बात की तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है त्यांशेंग, मैं तुम्हें नहीं छूंगी। तुम आखिर चाहती क्या हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे वो पसंद है। अगर तुम फिर से ऐसे बात करोगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है त्यांशेंग, मैं तुम्हें नहीं छूंगी, ठीक है? तुम आखिर चाहती क्या हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ त्यांशेंग, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है मुझे तुमसे पूरी तरह प्यार हो गया है। तुम्हारे बिना मैं ठीक से खा नहीं पाती, ठीक से सो नहीं पाती। चलो फिर से साथ आ जाते हैं त्यांशेंग। बस करो, नाटक मत करो। एक भी आंसू नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं, और कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। बस इतना ही। अलविदा। त्यांशेंग, त्यांशेंग, शेन त्यांशेंग, अगर मुझे पता ना होता कि तुम शेन ग्रुप के अध्यक्ष हो तो क्या ये बंदी तुम्हें पसंद करती? मेरी इस फिगर के साथ कौन सा मर्द बच पाएगा? मैं वापस आ गया हूं। मेरी जान, बाहर जाओ। तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? पानी का बिल बचाते हैं, साथ में नहाते हैं। क्या कहा तुमने? साथ में नहाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बाहर जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। चलो साथ में नहाते हैं। अब से मैं रोज तुम्हें नहलाऊंगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। शाओरू, मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा। देखना मत। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा।
नहीं, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, बस तुम्हारे साथ नहाऊंगा। हम्म। तुम्हारी त्वचा सच में बहुत मुलायम है। अभी तो दिन है, मुझे ये पसंद नहीं। तो तुम्हारा मतलब है क्या रात को दिख रहेगा? हम्म। तो हम रात को साथ में नहाएंगे, ठीक है? पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो रात का इंतजार करते हैं। तुम बेदखल हो। मैं कोई थारकी नहीं हूं। मैं एक मर्द हूं। एक मर्द को अपनी पसंदीदा औरत के लिए हायेज़े ख्याल आते हैं। तो तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है, तो फिर रात को मिलते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि क्या रात को चलेगा? हम्म। तो फिर हम आज रात साथ में नहाएं, ठीक है? पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो फिर रात का इंतजार करते हैं। तुम सच में बादे थारकी हो। मैं कोई थारकी नहीं हूं। मैं एक मर्द हूं, और मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए हायेज़े सोचते हैं। तो तुम पहले बाहर जाओ। देखा है फिर। तो फिर रात को मिलते हैं। अब देखती हूँ तुम कहाँ भागते हो। रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। रात हो गई, अब मैं शावरू के साथ नहा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। कमरे में औरत के अंतर वस्त्र कैसे आए? कमरे में औरत कैसे हो सकती है? क्या ये शावरू है? रात होने पर वो मेरे साथ नहाना चाहती थी, पर मुझे सोया पाया और फिर बस मेरे साथ सो गई। शावरू। मत दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। लिमेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी ना। अभी तो तुम बड़े मजे से मुझे छू रहे थे। लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो, और ऐसे कपड़ों में? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अभी तो तुम बड़े मजे ले रहे थे। मुझे लगा कि तुम शावरू हो। उसका शरीर तो बिल्कुल सपाट है, क्या वो मेरी तरह आकर्षक है? क्या उसे छूने में इतना मजा आता है? बकवास करना बंद करो, जल्दी कपड़े पहनो और निकलो। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं जाऊं? मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्यों ना हम कुछ करें? मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जाओ। क्या तुम मर्द भी हो? मैं मर्द हूं या नहीं ये कहना तुम्हारा काम नहीं है। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कपड़े पहनो और निकलो। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं होते। यहाँ अपनी घटिया हरकतें बंद करो। तुम्हारी जुबान मना करती है, पर शरीर सच बोल रहा है। आओ, मैं तुम्हें सुकून देती हूँ। नहीं नहीं नहीं। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे कमरे में औरत क्या कर रही है? नहीं शावरू, मेरी बात सुनो। मैं कमरे में अकेला था और कुछ नहीं हुआ। मैं सो गया था और जब उठा तो वो मेरे पास थी। मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप खुद अपनी बात पर यकीन करते हैं? शावरू, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सिर्फ इसलिए कि मैंने दोपहर में तुम्हें मना किया, तुम अपनी हवस मिटाने के लिए दूसरी औरत ढूंढने लगे। मुझे माफ करना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर तुम अब भी दरवाजे पर क्या कर रही हो? मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों के बीच में खलल डाला। तुम जारी रखो। शावरू, त्यानचेंग, त्यानचेंग, तुम मत जाओ। मुझे छोड़ो। त्यानचेंग, मैंने अभी सब सुना। वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम काफी परेशान हो रहे होगे ना, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दूर हटो। क्या तुम यहाँ अपनी बेशर्मी बंद नहीं कर सकती? क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी नीचता बंद नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? क्या मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए? तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया था। अब जब मेरे पास कोई और है तो तुम वापस आ गई। बताओ, क्या तुम नीच नहीं? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
अगर तुमने उस समय अपनी पहचान नहीं छुपाई होती तो क्या मैं तुम्हें गरीब समझती और तुम्हें छोड़कर जाती? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम शेन ग्रुप के अध्यक्ष हो, पूरा शेन ग्रुप तुम्हारा है। तुमने अपनी पहचान छिपाकर मेरे साथ रहे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मजाक है? उसे मेरी असली पहचान के बारे में कैसे पता चला? प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ। तुम शेन ग्रुप के अध्यक्ष हो तो हमारी सारी समस्याएं हल हो गई हैं। तुम्हें किसने बताया कि मैं शेन ग्रुप का अध्यक्ष हूँ? उसकी चिंता मत करो। वैसे भी अब मुझे पता चल गया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हो? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं शेन ग्रुप का अध्यक्ष नहीं होता और मेरे पास $1 भी नहीं होता, तो क्या तुम फिर भी मेरे पास वापस आती? ये तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल भी शेन ग्रुप का कोई अध्यक्ष नहीं हूं। मैं बस एक कंगाल आदमी हूं जो घर नहीं खरीद सकता। तुम यहाँ अपना ख्याली पुलाव पका रही हो। मुझे लगता है कि तुम गलत हो। सब कुछ अच्छी तरह से जांच लिया है, कोई गलती नहीं होगी। तो मैं तुमसे पूछता, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो क्या तुम ऐसी घटिया जगह पर रहती? पर तुम नहीं रहोगी, है ना? तो मैं भी नहीं रहूंगा। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब होने का नाटक क्यों करता और ऐसी घटिया जगह पर क्यों रहता? कौन जानता है कि तुम अमीर लोग क्या सोचते हो। शायद तुम्हें ये मजेदार लगता होगा। अमीर लोग भी बेवकूफ नहीं होते जो एक बड़े बंगले को छोड़कर यहाँ रहे। क्या तुम सच में शेन ग्रुप के अध्यक्ष नहीं हो? क्या मैं वैसा दिखता हूँ? लेकिन अगर तुम सच में मुझे पसंद करती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो तो ये मुमकिन है। मेरे पास घर खरीदने के लिए दहेज देने के पैसे नहीं। तुम थोड़ा दहेज लाकर मेरे लिए घर खरीद सकती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूं? और क्या, मैं अभी भी दूसरों के साथ कमरा साझा करता हूँ। शादी के बाद मैं तुम्हें एक छोटे से किराए के घर में तो नहीं रखूंगा, है ना? वो बहुत असुविधाजनक होगा। मैंने घर देख लिया है, ड्रैगन वे नंबर 1 में। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे लिए घर खरीदना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे ड्रैगन बे नंबर 1 में घर खरीदने के लिए कह रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरे लिए घर खरीदने में क्या बुराई है? इतना सब कहने के बाद अब मैं और नहीं रुक सकता। क्यों ना हम पहले थोड़ा मजा करें? तुम्हारा फिगर सच में बहुत कमाल। सपने देखना छोड़ दो तुम घटिया नल्ला। घटिया नल्ला कहीं के। तुम्हारी औकात नहीं है ये बंदी के साथ सोने की। आखिर तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। क्या तुम मेरे साथ सुलह नहीं करना चाहती थी? इतनी जल्दी तुम्हारा मन कैसे बदल गया? खाक सुलह करेंगे हम। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी और एक रईस कुंवारा को अपने हाथ से जाने दिया, पर नहीं पता था कि तुम बस एक घटिया नल्ला हो। अभी भी ये बंदी के साथ सोना चाहते हो। अगले जन्म में सोचना। क्या देख रहे हो तुम? फिर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। क्या मैंने वो सब नहीं देख लिया जो देखना था? सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि मैंने छुआ भी। सच कहूं तो काफी लचीला बदन है तुम्हारा। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम घटिया नल्ला कहीं के। मुझे लगा कि तुम एक रईस कुंवारा हो, तुमने मेरा फायदा उठाया है। कितनी बदकिस्मती है मेरी। तुम खुद ही कपड़े उतारकर मेरे बिस्तर पर लेटी थी तो फायदा तो असल में मेरा उठाया गया। तुम आज के बाद मत कहना कि तुम इस बंदी को जानते हो। तुम जैसे कंगाल इंसान इसी किराए के कमरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजारो। ऐसी छोटी सोच वाली और लालची औरत शाहरुख की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। क्या शाहरुख अंदर है? नहीं हूँ। शाहरुख, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। समझाने को बचा ही क्या है? तुम्हें जिसके साथ सोना है सो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? शाहरुख, अपने उन हाथों से मुझे मत छूना जिनसे तुमने दूसरी औरत को छुआ है। मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ, मैंने उसे छुआ तक नहीं। अच्छा, तो फिर कसम खाओ कि तुम्हारे हाथ उसके शरीर को नहीं लगे। मैंने तो उसे तुम समझ लिया। तो इसका मतलब तुमने उसे छुआ। मैं अभी जाकर सैनिटाइजर से हाथ धोता हूँ। मेरे सामने नाटक बंद करो। तुम दोनों बिना कपड़ों के साथ लेटे थे। मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ हाथ ही नहीं धोने चाहिए। मेन साच में न्यूज नहीं छुआ। मेन यूएसबी की टेस्ट सो रहा था, मुझे नहीं पाटा वो कैसे अंदर आई। वो बिना कपड़ों के मेरे पास सो रही थी। जैब में जागा तो मेन डर गया। तम क्यों हंस रही हो? मेनस औरत की बेवकूफी पर हंस रही हूँ जिसने तुम्हें मुफ्त में फायदा उठाने दिया। मैन उसका कोई फायदा नहीं उठाया। वो मेरे बिस्तर पर लेती थी, उल्टा उसने मेरा फायदा उठाया है।
तुम जैसे बुढ़ा आदमी का कोई क्या फायदा उठाएगा? तुम जैसे चाहो मेरा फायदा उठा सकती हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब नाराज मत हो। मैं क्यों नाराज होंगी? तुम किसके साथ हुई से मुझे क्या फर्क पड़ता है? चारू, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस तरह की औरत तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम बातें बनाना अच्छे से जानते हो। चारू देखो, अब रात हो गई है। राज को क्या हुआ? तुमने रात को साथ नहाने का वादा किया था ना, मैंने साहब तैयारी कर ली है। नहीं अब फिर से क्या हुआ? नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम किसी और औरत के साथ लेद जो देखना था देख लिया होगा, जो छूना था छू लिया होगा। ए भी तो तुम्हारा मन भर गया होगा। मेरा मन नहीं भारा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे परवाह नहीं, बस बाहर जाओ। मुझे सोना है, कल सुबह काम है। चलो बात करते हैं, बस थोड़ी और बात। हम कोई व्यापार नहीं कर रहे तो क्या बात करें? ओह शाहरू, 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 तुम मुझे दीवाना बना दोगी। शाहरू, ये इतना सपाट क्यों है? अभी उस औरत के इतने बड़े थे, छूने में कितने अच्छे होंगे, मेरी तरह नहीं। सच में बहुत बुरा है। कौन है? सुप्रभात। तुम वहां क्या कर रहे हो? तुमने क्या देखा? चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। आज इतने औपचारिक कपड़े क्यों पहने हैं? क्या बीमा बेचना का इंटरव्यू देने जा रहे हो? क्या बीमा बेचना? क्या मैं सेल्समैन जैसा लग रहा हूँ? मैं रुको जरा। मेरा ये हजारों डॉलर का खास सूट, उससे मैं बीमा एजेंट जैसा क्यों लगा? आज शुक्रवार है, हमें ऑनर होटल की दावत में जाना। अरे, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं जा रही। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने सब तैयारी कर ली। तुमने क्या तैयारी की है? मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी तैयारी कर ली है। हे भगवान, ये बहुत सुंदर है। तुमने इसे कितने में किराए पर लिया? ये महंगा होगा ना? बस कुछ $100 ही। क्या तुम्हारा ये सूट भी किराए का है? हाँ। तुमने इस पर पैसे क्यों खर्च किए? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे, और न ही तुम किसी से कम दे। हम भी सोनो होटल में जा सकते हैं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। पहले कपड़े पहनकर देख लो, अब समय नहीं बचा। ठीक है। बड़े भाई, क्या हुआ? मेरी पीठ की डोरी नहीं बंध रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं। तुम्हारी पीठ बहुत सुंदर है। जल्दी से इसे बांध दीजिए। बिल्कुल। डोरी बांधते समय आप मेरी पीठ क्यों छू रहे हैं? तुम्हारी पीठ बहुत चिकनी है, सहारा चाहिए, वरना बांधना मुश्किल है। ठीक है फिर, तो जल्दी कीजिए। ठीक है। क्या ये बन गया? हो गया। है खाए फिर तो जल्दी करो। देखा है। क्या ये बांध गया? हो गया। कैसा है? क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर। तुम्हें तो बस बतें बनाना आता है। मैं सच के रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब चलो भी, हमें देर हो रही है। धीरे। काया, तुम देखो। मीन देख खूनबाज मेरा पैर फिसल गया था। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा बिस्तर सच। माइन बहुत नरम है। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा छूना पसंद है। ये क्या है?
ये क्या है? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ये क्या है। तुम्हें देखने की अनुमति नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अभी तुमने मुझे 2 बार नीचे गिराया, अब मेरी बारी है ना? तुम कुछ गलत मत करना। तुम्हारी गर्दन बहुत सुंदर है। ऐसा मत करो, ये मेरा पहला समय है। मुंह, मुझे माफ कर दो। मैं पहले बाहर जाती हूँ। शेन त्यानचेंग, ओ शेन त्यानचेंग, तुम खुद पे काबू क्यों नहीं रख पाए? नन्ही लड़की का ये पहला समय, वो इसे तुम्हें इतनी आसानी से क्यों दे दे? ये कार भी किराए की है? किराए की? हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। हम बस से चले जाते। तुम आज इतनी सुंदर हो, बस में कैसे जा सकती हो? तुम्हारे लिए खास गाड़ी होनी चाहिए। किराया दे दिया है, नहीं जाना पैसे की बर्बादी है। चलो बैठो। ठीक है। क्या देख रहे हो तुम? मुझे लगा कोई अभिनेत्री इतनी सुंदर लग रही है। ओह, तो क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। क्या ये कुछ ज्यादा दिखावा नहीं हो गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम आज बहुत सुंदर हो, इसलिए सब तुम्हें देख रहे हैं। सच में तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों मेहमान कृपया अंदर आए। डिंग शाओरू, बहुत समय बाद मिले। झांकियांग, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम भी यनन की बर्थडे पार्टी में आए हो? हाँ, सुना है। यनियन बहुत अच्छा कर रही है। उसे हाई सोसाइटी सोशलाइट कहते हैं। हम जैसे पुराने सहपाठियों के लिए ये थोड़ा फायदा उठाने का मौका है ना? हाँ। हाँ। और मुझे लगता है तुम भी अच्छा कर रहे हो। ये कपड़े काफी महंगे लग रहे हैं। लगता है तुम यनेन से कम नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं यनेन से कैसे तुलना कर सकती हूँ? वो तो अपना जन्मदिन इतने शानदार होटल में मना रही है। हाँ, ये सच है। और ये कौन है? झांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू यिंग डिंग शाओरू और उसका बॉयफ्रेंड आए हैं। डिंग शाओरू, तुम डिंग शाओरू से बात क्यों कर रहे हो? हम यहाँ आज अमीर लोगों से मिलने आए। देखो उसने क्या पहना है, वो पक्का अमीर है। सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ ही यकीन करेंगे। कल यनेन ने मुझे बताया था वो और उसका बॉयफ्रेंड बहुत गरीब, वे सड़क किनारे स्टॉल से बन खाते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? सच में गरीब होकर भी इतने अच्छे कपड़े मैंने उन दोनों को लग्जरी कार में आते देखा था। वो पक्का किराए की होगी, सिर्फ दिखावा करने के लिए। ओह, किराए की है। और मैं उससे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरा समय बर्बाद हुआ। चलो यहाँ से। वे ऐसे ही क्यों चले गए? शायद उन्होंने हमें अपने लायक नहीं समझा। ऐसा नहीं हो सकता। अभी झांकियांग बहुत उत्साह दिखा रहे थे। कौन जाने, चलो चलकर देखते हैं। लियू यिंग, तुम बिना नमस्ते किए अचानक क्यों चली गई? हर किसी को मुझसे लियू यिंग से बात करने का हक नहीं है। सुनो, झांकियांग, ऐसे मत बुलाओ मुझे। हम बस साधारण सहपाठी हैं। हमारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है। इन सबको आखिर हो क्या गया है? इन सब के तो चेहरे पर ही लिखा है कि ये कितने मतलबी इंसान है। लेकिन आज हमने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं ना। ये तो खास तौर पर किराए पर लिए हैं। अरे सब लोग आ गए। यनेन, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी लग रही हो। ठीक ही है। सिर्फ आज ही क्यों? यानी तुम तो हर दिन अप्सरा जैसी लगती हो। वाह, ये फर कितना चमक रहा है और कितना मुलायम है। इसकी कीमत तो बहुत होगी ना? ठीक ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, बस $15,000 के करीब है। $15,000, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम जैसे आम लोगों की तनख्वाह साल भर में भी इतनी नहीं होती। तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। सच वैसे में? भी मेरी अलमारी में ऐसे बहुत हैं। यनेन, तुम वाकई बहुत दिलदार हो। तुम सच में जियांगचेंग की नंबर 1 सोशलाइट हो। जाहिर सी बात है।
अरे डिंग शाओरू, कल तो तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी, फिर आज कैसे आ गई, वो भी ऐसे कपड़ों में। तुमने मुझे बुलाया था तो ना आना ठीक नहीं लगता। ये अंकल ही होंगे। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या कह रही हो? डिंग शाओरू, क्या तुम अंधी हो गई हो? ये मेरे पति हैं। क्या तुम्हारे पति? इनके तो बाल सफेद हो चुके हैं। मुझे लगा ये तुम्हारे पापा हैं। डिंग शाओरू, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? गलत मत समझो मेरा, वो मतलब नहीं था। मुझे तो लगता है तुम यनेन की खुशहाली से जलती हो। तुम बराबरी नहीं कर सकती इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं दुष्ट कैसे हुई? अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं माफी मांग सकती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें अच्छे मन से बुलाया था ताकि तुम्हें कुछ अमीर लोगों से मिलवा सकूं। नहीं पता था कि तुम इतनी एहसान फरामोश निकलोगी। यनेन, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे मिलवाओ, मैं तैयार हूँ। प्रिया, क्या आपके पास कोई और बिजनेस पार्टनर है जिसे किसी की जरूरत हो? मेरी यह सहपाठी बहुत ही समझदार है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो यनेन के साथ मेरी बिजनेस पार्टी में आना। आपका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन। चाओ। धन्यवाद की क्या बात है, तुम दोनों पक्की सहेली हो। धन्यवाद देना है तो यनेन को दो। प्रिया, आप मेरे लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। काश मैं एक औरत होता, हाई सोसाइटी में जाने का मौका ऐसे ही मिल जाता है। देखा तुमने डिंग शाओरू, एक औरत के लिए अपनी किस्मत बदलना बस इतना ही आसान है। तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शाहरू को इसकी जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ। उम्र में बड़े होने के अलावा तुम कहीं से भी अमीर नहीं लगते। बिल्कुल एक बीमा एजेंट की तरह कपड़े पहने हैं। क्यों? क्या आज यहाँ ग्राहकों को ढूंढने आए हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, सूट तो पहन लिया, पर अपनी शख्सियत तो देखो। देखने में या तो बीमा एजेंट लगता है या प्रॉपर्टी डीलर। यनेन, उसे कम मत समझो। उसने जो सूट पहना है वो लग्जरी डिजाइन है, कम से कम 4-5 लाख डॉलर का है। क्या कितना? 4-5 लाख डॉलर? तुम जैसे घटिया नल्ला इतने महंगे सूट कैसे पहन सकते हो? अगर तुम जैसी देहाती लाखों का फर पहन सकती है तो मैं 4-5 लाख का सूट क्यों नहीं पहन सकता? तुम किसे देहाती कह रहे हो? जो मुझे नल्ला कहेगा मैं उसे देहाती कहूंगा। तुम। प्रिया, देखो इसे, ये मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई साहब, आप किस क्षेत्र में हैं और कहाँ कार्यरत हैं? प्रिया, आप इससे इतनी तमीज से बात क्यों कर रहे हैं? तुम क्या जानो, क्या कोई आम आदमी 4-5 लाख का सूट पहन सकता? मैं हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करता हूँ। मेरी अपनी कंपनी है, साल में करोड़ों कमा लेती। आप कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं। तुम कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो। ये ज्यादा है? मैं तो कम बता रहा हूँ, अभी तो और भी बड़ी बातें बाकी हैं। और बोलोगे? बस करो, अब चुप भी हो जाओ। क्या मैंने सही सुना ना? साल के करोड़ों डॉलर। डिंग शाओरू, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड दिन में सपने देख रहा है क्या? इतना कैसे फेंक सकता है कोई? ये तो सच में मजाक है। करोड़ों डॉलर कमाने वाला ऑनर होटल आने की यनेन का इनविटेशन मांगेगा? तुम सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि ऑनर होटल तुम्हारा ही है? तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ऑनर होटल भी हाँ, मैंने हाँ। ही खोला है। बस करो अब, और मत कहो, वरना आगे तो ये कहेगा कि रॉकेट भी इसी ने बनाया है। वैसा तो नहीं है, स्पेस इंडस्ट्री में अभी कदम नहीं रखा है, पर बाद में रॉकेट बनाने का सोच सकता हूँ। शाहरू के नाम पर उसका नाम रखूंगा। तुम तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ रहे हो। अब बस भी करो, क्या देख नहीं रहे कि सब तुम पर हंस रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, वे मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? इतना झूठ बोला कि अब खुद ही यकीन करने लगे। कल ही तो मैंने तुम दोनों को बाव की दुकान पर बाव खरीदते देखा था, और आज तुम अरबपति बन गए। किसने कहा कि एक अरबपति बन नहीं खरीद सकता? अरे शाहरू, तुम्हारे पीछे ये क्या है? क्या मेरी पीठ पर कुछ लगा है? अरे ये तो एक टैग है। क्या टैग? डिंग शाहरू, तुम कितने लापरवाह हो। टैग हटाना नहीं, भूल गई। लाओ, जरूरत मैं कर नहीं। तुमने इसे क्यों उतार दिया? ओहो, 3 लाख डॉलर से ज्यादा, ये तो बहुत महंगा है। डिंग तुमने तो शाहरू, बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसे जल्दी मुझे वापस दो। इतना घबराने की क्या बात है, बस एक टैग ही तो है। अब क्या होगा? टैग निकल गया है, अब कपड़े वापस भी नहीं होंगे, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अगर वापस नहीं होता तो ये कपड़े मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? 3 लाख डॉलर से ज्यादा है मेरे गृहनगर में।
इससे एक घर आ जाता, इतने पैसे कहाँ से आए मुझे देने के लिए? चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं इसे मुझ पर संभाल छोड़ लूंगा। दो। तुम इससे कैसे सुलझाओगे? घर चलकर मैं तुम्हें अपनी पासबुक दे दूंगी। इसमें मेरी सालों की जमा पूंजी है, लगभग $1,00,000 है। तुम पहले इसे रख लो, बाकी का मैं कोई रास्ता निकालूंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसे समय में तुम्हें हंसी कैसे आ रही है? मैं तुम्हारी मासूमियत पर हंस रहा हूँ। इतने सालों में पहली बार किसी लड़की ने मेरे लिए पैसे खर्च किए, इसलिए मैं सच में बहुत खुश हूँ। कहाँ खुश हो तुम? देखती हूँ जब पैसे देने होंगे तब कितने खुश होगे। मैंने कहा ना, मैं इसे संभाल लूँ, कोई बात नहीं। डिंग शाओरू, तुमने जानबूझकर टैग नहीं हटाया ना? क्या तुम इसे पहनकर वापस करने वाली हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? पक्का यही बात है? भला कौन बिना टैग हटाए ड्रेस पहनता है? डिंग शाओरू, तुम कितनी दिखावटी हो। सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए कपड़े किराए पर लिया। तुमने हम पुराने सहपाठियों की नाक कटवा दी। तुमने हम पुराने सहपाठियों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। डिंग शाओरू, अगर तुम्हें हजारों डॉलर के कपड़े खरीदने हैं तो सीधे कहो, मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूंगी। मासूम बनने का नाटक करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत बेताब हो। तुम बस एक बुरी औरत होकर सती सावित्री बनना चाहती हो। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, ठीक है। नन्ही लड़की, अगर तुम चाहो तो मैं इस ड्रेस के पैसे दे दूंगा। प्रिया, तुम उसके लिए पैसे क्यों दे रहे हो? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुमने मेरे लिए कभी इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें हर महंगी ड्रेस दिला दूं। क्या सच में? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? हाँ। मैं तुमसे बहुत मैं प्यार तुमसे करता बहुत हूँ। प्यार करती हूँ प्रिया। तुम जैसी लड़कियां थोड़े से पैसों के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं करती। तुम क्या कह रही हो? ये सिर्फ $300,000 ही तो है। देखो तुम सब कितने उत्साहित हो गए हो। ये कपड़े तो मैंने शाओरू के लिए ही लिए थे। तुम्हें उसके लिए पैसे जुटाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसे जुटाना कैसा? क्या $300,000 के लिए भी सोचना पड़ेगा? ये तो मेरे प्रिय की बस एक बात है। क्या मैं सही नहीं कह रही प्रिय? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ। यनेन, दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाली ये जिंदगी, तुम इसके बारे में इतने मन की शांति से कैसे कह सकती हो? उसके पास चाहे कितना भी पैसा हो, वो तुम्हारा नहीं है। वो आज खुश है इसलिए तुम पर खर्च कर रहा है। क्या होगा अगर वो बाद में किसी और जवान और खूबसूरत लड़की से मिल गया तो तुम क्या करोगी? इन कपड़ों के अलावा जो उसने तुम्हें दिलाए हैं तुम्हारे पास, और क्या बचेगा? ये तुम्हारा काम नहीं है डिंग श्याओरू। बकवास करना बंद करो। कम से कम मैं अभी तो अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मेरा जन्मदिन कितना शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और तुम, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? ये सब तुम्हें क्या दे सकता है? दूसरों की तारीफें या जलन भरी निगाहें? बस इन चीजों के लिए तुम अपने पापा से भी बड़ी उम्र के आदमी के साथ रहना चाहती हो। बस साथ रहने के लिए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारे साथ इस आदमी का अपना परिवार और बच्चे होंगे। तो क्या हुआ? मुझे उससे शादी की उम्मीद नहीं है। बस वो मुझ पर पैसे खर्च करता रहे। वो तुम्हें कुछ समय पाल सकता है, पर क्या पूरी जिंदगी जवानी और शरीर के बदले मिली चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती? डिंग श्याओरू, तुम्हारी मुझे सिखाने की औकात नहीं है। क्या तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हो? मेरी जैसी जिंदगी तुम कभी नहीं जी पाओगी। कम से कम मैं खुद कमाती हूँ और खुद खर्च करती हूँ। मैं हर पैसा मन की शांति के साथ खर्च करती हूँ। बहुत अच्छे शाओरू, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। प्रिया, देखो वो मुझे परेशान कर रही है। कुछ तो कहो। दिलचस्प है, इतने सालों में मुझे ऐसी दिलचस्प नन्ही लड़की नहीं मिली। प्रिया, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने आज तक नहीं देखा तुम्हारी जैसी लड़की जिसे पैसों से प्यार ना हो। आज तुम्हारी आवाज इतनी तेज है क्योंकि तुम्हें लगता है कि पैसे कम हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? चलो, अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं पहाड़ी इलाका में 600 वर्ग मीटर का बंगला दूं, वो भी तुम्हारे नाम पर, ताकि जब मैं तुमसे ऊब जाऊं तब भी तुम सुरक्षित। क्या प्रिया, तुमने कहा कि तुम उसके लिए बंगला खरीदोगे? किस हक से? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कभी मेरे लिए बंगला खरीदने को नहीं कहा। मैं सहमत नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार करता हूँ? तुम भूल गई कि तुम कौन हो? अरे, मुझे दूसरों को क्या देना है इसके लिए? तुम्हारी इजाजत चाहिए क्या? मेरी हिम्मत नहीं। इज़राओ, अपनी औकात याद रख। तुम बस एक खिलौना हो जिसे मैंने पाल रखा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें अपने पास कुछ और दिन रहने दूं। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हें बता दूं, जवान और खूबसूरत नन्ही लड़कियां बहुत। प्रिय, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से कभी जुबान नहीं लड़ाऊंगी। अब हुई ना बात। वो ऐसी कैसे हो गई? सच में उसमें रत्ती भर भी आत्मसम्मान नहीं बचा। ऐसे लोग पैसों के पीछे अंधे हो चुके हैं।
जो उसे पैसे देगा वो उसी की सुनेगी, जो उसे समझाएगा वो उसका दुश्मन बन जाए। तुम उसके लिए परेशान मत हो। तो नन्ही लड़की, क्या तुमने सोच लिया? क्या तुम माफ मेरे करना। साथ चलोगी? मुझे तुम्हारे बंगले में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने मुझे मना कर दिया प्रिया। क्या तुम जानती हो वो कौन है? वो बहुत ही आसानी से तुम्हारे पूरे परिवार का जीवन भर ख्याल रख सकता है। क्या तुम जानती हो? तो तुम ही उसे अपने परिवार का ख्याल रखने दो। तुम डिंग श्यारू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? ये मत सोचो कि मेरे प्रिय ने तुम्हें बंगला दिलाया है तो तुम बहुत कीमती हो गई हो। जब उसका मन तुमसे भर जाएगा तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। जब तुम ये बात समझती हो तो फिर क्यों जिद पर अड़ी हो? वाकई एक तेज तर्रार नन्ही लड़की हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी भूख इतनी बड़ी है। एक बंगला भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आज तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। डिंग श्याओरो, तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? पहाड़ी इलाका में 600 मीटर का बंगला इस जन्म क्या, तुम अगले जन्म में भी नहीं खरीद पाओगे। फिर भी यहाँ शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही हो? काश मैं एक औरत होता। तुमने कहा था ना कि जो मांगूंगी वो दोगे। हाँ बताओ। डिंग श्यारू, क्या तुम शरीफे नहीं थी? हिम्मत है तो फिर से मना करो। देखती हूँ तुम कब तक नाटक करती हो। बूढ़ा आदमी, अब ध्यान से सुनो। मुझे अभी आसमान के सितारे चाहिए। जाओ और उन्हें मेरे लिए तोड़कर लाओ। तुम मेरे साथ खेल रहे? क्या हाँ। तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? क्या तुम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते? तो फिर मेरे लिए आसमान के तारे क्यों नहीं ला सकते? ये गिनती में नहीं है। तुम दूसरा विकल्प चुनो। मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम मनमानी करना शुरू कर दो, और ना ही हर कोई तुम्हारे पैसों से झुक जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत। प्रिय, मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाती हूँ। उसे छू कर तो देखो। बुढ़ा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बुढ़ा अगर मैं बुढ़ा हूँ तो तुम्हारा प्रिय क्या कब्र में जाए? क्या कहा तुमने? इस उम्र में मैं तुम्हें खुद पर काबू रखने की सलाह देता हूँ। हर जगह मुसीबतें मत खाई करो। दिन भर औरतों के बारे में सोचना छोड़ो, वरना किसी दिन औरत के बिस्तर पर मरोगे और कोई लाश उठाने वाला भी नहीं होगा। तुम्हारी मुझे बद्दुआ देने की हिम्मत कैसे हुई? ये बद्दुआ नहीं है, बस एक चेतावनी है। अपनी उम्र देखो और घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताओ। आगू? ऐसी दिखावटी औरत पर पैसे खर्च करना पानी में फेंकने जैसा ही है। जिस दिन उसे कोई अमीर मिल गया वो सबसे पहले तुम्हें ही लात मारेगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। प्रिय, उसकी बकवास मत सुनो। मैं तुम्हारे लिए साये की तरह साथ और सच्चे मन से हूँ। बस बहुत हुआ। यहाँ अपनी मीठी बातें मत करो। क्या मैं नहीं जानता तुम कैसी? तुम्हें मेरा पैसा चाहिए और मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। ये बातें आप ऐसा नहीं कह सकते। बस करो, मेरे पास ये सब करने का समय नहीं। नन्ही लड़की, अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। जो लड़की मुझे पसंद आ जाए वो बच नहीं सकती। पहला, तुम चुपचाप मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो मिलना चाहिए। तुम्हें एक बंगला दूंगा और जब मेरा मन भर जाएगा तब किसी और से शादी कर। और दूसरा क्या है? दूसरा, हाँ, मेरे लिए एक बेटा पैदा करो। मैं तुम्हें $4 मिलियन नकद दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को जन्म दूं? मरना चाहते हो क्या? हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक बेटा पैदा करना होगा। मेरी जायदाद में तुम दोनों माँ बेटे का हिस्सा हो। तुम्हारी उम्र तो देखो, क्या अब भी बेटा पैदा कर सकते हो? क्या कह रही हो? मैं बिस्तर पर जोश से भरा रहता हूँ। हाँ, बता दूं कि मैं अभी 10-15 साल और टिक सकता हूँ। प्रिय, तुम उससे बेटा पैदा करने को कैसे कह सकते हो? मैं 3 बार गर्भवती हुई पर तुमने मुझे बच्चा नहीं होने दिया। तुम्हारा ये बेकार पेट बस लड़कियां ही पैदा कर। क्या लड़कियां मेरी जायदाद की वारिस बन सकती हैं? पर मैं भी तो हर बार बेटी नहीं चाहती थी। तुम्हारा ये बेकार पेट सच में एक बंजर जमीन है। अगर तुम जवान और खूबसूरत न हो तो मैं तुम्हें कब का लात मारकर निकाल देता। क्या तुम लोग कभी स्कूल नहीं गए? बेटा या बेटी होना आदमी के जीन्स पर निर्भर है। इसका औरत से क्या लेना देना? डिंग शारू, तुम अपना मुंह बंद रखो। हमारे बीच के मामले से तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम पागल हो? मैं तो तुम्हारी ही तरफदारी कर रही हूँ। अपनी ये झूठी हमदर्दी बंद करो। तुम हमारे लाओ झाओ के लिए बेटा पैदा करना चाहती हो ना? मैं आपके लिए बेटा पैदा करूंगी, कैसा रहेगा? तुम्हारी जीन्स भी बस औसत ही है। हर कोई मेरे बेटे को जन्म नहीं दे सकता। कुछ लोगों को अपनी औकात से बाहर नहीं सोचना चाहिए। आईने में देखो कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। तुम इतना क्यों इतरा रही हो? मेरी माँ ने मेरा भविष्य दिखवाया था। मेरा पहला बच्चा पक्का बेटा ही होगा और वो भी जुड़वा होंगे। क्या तुम सच कह रही हो? जुड़वा बेटे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। आज रात मेरे कमरे में आना। प्रिय, क्या आपने वादा नहीं किया था कि आज रात आप मेरे साथ रहेंगे? बकवास बंद करो। बेटा पैदा करना जरूरी काम है।
तुम तो पैदा कर नहीं सकते। तुम्हारे साथ वक्त जाया करना बेकार है। अगर तुम मुझे बेटा दोगी तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। क्या डिंग शाओरू को एक बेटे के 30 मिलियन मिले और मुझे दो के लिए सिर्फ 50 मिलियन? मैं तुम्हें एक बंगला भी दूंगा। सच में? अब मेरे पास अपना बंगला होगा। इतनी जल्दी खुश मत हो। अभी ये तय नहीं है कि तुम बेटा पैदा कर पाओगी या नहीं। मेरे पास तुमसे बेहतर मौका है। यहाँ अपनी अकड़ मत दिखाओ, मैं अब तुमसे कम नहीं हूँ। तुम मेरे सामने इतना क्यों इतरा रही हो? अभी तो तुम कुत्ते की तरह मेरी चापलूसी कर रही थी। यहाँ तक कि मेरा एक बार पहना हुआ फर तुमने उसे बाबू की तरह छीन लिया। वो तो बस अभी की बात थी। एक बार मैं चेयरमैन झाओ के बेटे को जन्म दे दूं, फिर तुम बाहर निकाले जाने के लिए तैयार हैं। प्रिय, इसे मुझे भी खरीदो यनन ना। जैसा फर चाहिए। अगर तुम आज रात मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदूं। तो मुझे उससे भी महंगा वाला चाहिए। महंगा है तो कोई बात नहीं, खरीद लो। हाँ हाँ, डर किस बात का है, खरीद लो। देखो तो, इस तपती गर्मी में ये फर पहनने के लिए लड़ रही हैं। क्या इन्हें गर्मी नहीं लगती? पर महंगा होता है, इन अनपढ़ों को लगता है कि सभी अमीर फर पहनते हैं। इन अनपढ़ों को लगता है कि सभी अमीर फर पहनते हैं। जब क्लास नहीं होती तो वे बस दिखावा ही कर सकते हैं। कितना पाप है। फर छोटे जानवरों की खाल से बनता है। इसे पहनकर क्या उन्हें डर नहीं लगता? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दयालु हो। क्या मतलब? पता नहीं था। मैं हमेशा से दयालु हूँ। हाँ हाँ, तुम दयालु हो और सुंदर और उदार भी। बिल्कुल। देखो, वे बस लड़ने ही वाली है। लियू यिंग, तू कमीनी, इस बंदी का आदमी छीन रही है। भूल गई क्या कि तुझे यहाँ कौन लेकर आया था? हाँ, सच कहूँ तो मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया कि तू मुझे शानदार होटल में झाओ साहब जैसे ताकतवर मर्द से मिलवाने की। झाओ साहब के बेटे की माँ बनना मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छे, मेरी खुशकिस्मती। अभी तुझे एक नया बैग दिला। तुझे शर्म नहीं आती? प्रिय, देखो ना, ये मुझे गाली दे रही है। अब बस भी करो। आज तुम्हें क्या हुआ है, पागल हो गई हो? मेरे मामलों में दखल देने वाली तुम कौन हो? प्रिया, तुम उस कमीनी के लिए मुझे क्यों डांट रहे हो? हिम्मत है तो तुम भी झाओ साहब को बेटा दो। तुमसे तो होगा नहीं। हो प्रिया, मेरा शरीर तो एकदम नया है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। मैंने, जो यनयन ने कभी नहीं सोचा था कि मैं आस्तीन का सांप पाल रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। यनयन, जब चेयरमैन जाओ ने डिंग शाओरू को पसंद किया तब तो तुम चुप थी, पर मेरे मामले में इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? अरे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसमें मत घसीटो। डिंग श्याओरू के पास न तो फिगर है, साफ है कि वो बेटा पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारी बातों का मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि झाओ साहब का कोई वारिस हो? नहीं, ऐसा नहीं है प्रिय। उसकी बकवास मत सुनो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहती हो कि मेरा वंश खत्म हो जाए? तुमने इस कमीनी के लिए मुझे मारा। बेटा न होने के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। प्रिया, चलो यहाँ से चलते हैं। इस बेकार औरत को छोड़ो जो बेटा नहीं दे सकती। ठीक है, जैसा तुम कहो। नहीं हाँ, हो सकता। तुम लोग नहीं जा सकते। आज मेरा जन्मदिन है। तुम नहीं जा सकते और मेरे आदमी को भी ले जा रहे हो। कितनी बेशर्म हो तुम यनयन। बेटा ना होने पर भी जन्मदिन मना रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो झाओ साहब के पैसे खर्च करने में शर्म आती। लियो यिंग, तुम कमीनी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। प्रिय, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? तुमने मेरी नाक कटवा दी है। मैं अभी तुम्हारा कार्ड बंद कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा कार्ड बंद करोगे? नहीं, अगर कार्ड बंद हो गया तो मैं क्या खाऊंगी? वो तुम्हारी समस्या है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतने सालों में तुम पर कितना खर्च किया, क्या तुम जानती हो? प्रिया, मुझे मेरी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम किसी भी औरत के साथ रहो, मुझे ऐतराज नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बेटा पैदा करूंगी। मैं टेस्ट ट्यूब से तुम्हारे लिए बेटा पैदा करूंगी। ओह यनयन, अब तुम भीख मांग रही हो। अभी तो तुम बहुत अकड़ रही थी, अब यहाँ घुटनों पे क्यों बैठी हो? इतना बड़ा फर पहनकर यहाँ गिड़गिड़ा रही हो। सच में बिल्कुल एक कुत्ते की तरह लग रही हो। लियू यंग, अब बस भी करो। हम सब सहपाठी हैं। आज यनन का जन्मदिन है। जरूरत नहीं इतनी कड़वी बातें करने की। डिंग श्योरू, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अभी यनन ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। यहाँ अच्छा बनने का नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मुझे बस लगता है हम सहपाठी हैं। एक इतने बूढ़ा आदमी के लिए ऐसा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इतने बूढ़े आदमी के लिए ऐसा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे क्या कहा? वे उस बुरे आदमी के लिए नहीं लाद रहे हैं, वे इसके पास मौजूद पाइस के लिए लाद रहे हैं। यन मैंने पहले हाय कहा था। हाँ,
पायला कर जीन का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, अब देख लिया ना तुमने। एब कोई बेहतर और जवान मिल गई हाय और तुम्हें लात मार कर निकाल दिया गया तो कुछ नहीं बाचा। लिंग शाउरो, तुम कुछ नहीं जानती। ये जो यनयन की आपने गलती है बेटा, वादा नहीं कर सकी तो लात खाना है बनता है। क्या हम औरतों की केमार सिर्फ किसी अमीर के लिए बेता पाड़ा करने तक आया है? बकवास बैंड करो, एक बेटा पैदा करके करोड़ों डॉलर्स मिलते है। इतना पैसा तुम पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं कमा सकती। अगर मैं इन बेटा पैदा करके ये पा सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम भी बेता पादा नहीं कर पाओगी और यनयन की तारा तुम्हें भी लात मारकर निकाल दिया जाएगा? ची ची ची, टम किसे बड्डुआ डे राही हो टम होगी जो बेटा पाड़ा नहीं कर पाओगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो यहाँ से चलते हैं। एब यहाँ और नहीं रुका जा सकता। देखा ही जैसा तुम कहो। पागल है जो इतना पैसा छोड़ रही है। तुम सच में बहुत चालाक, जानते हो कि औरत की असली कीमत। बिल्कुल सही कहा। डिंग श्यारू, तुम नहीं जा सकती, कृपया मेरी मदद करो। तो तुमने समझ लिया, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगी तो तुम खुद पैसे कमा सकती हो और एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। ये फालतू की बातें बंद करो, बस मेरी मदद करो। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ सकती हूँ। काम का क्या करना है? लाओ झाओ तुम्हें पसंद करते हैं, तुम उनके पास जाओ ताकि उस कमीनी लियू यिंग को बाहर निकाला जा सके। तुम ये क्या कह रही हो? डिंग श्यारू, मेरी मदद करो। अगर तुम लाओ झाओ के साथ रहोगी तो वो लियू यिंग को कभी नहीं अपनाएंगे। जो यनयन, क्या तुम पागल हो गई हो? लियू यिंग, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे पता है तुम अच्छी हो, मेरी मदद करो। मैं बिना पैसों के ऐसे बाहर नहीं निकल सकती। मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गई हो। तो तुम तैयार नहीं हो? हाँ, मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ, मैं तैयार नहीं हूँ। तुम तैयार क्यों नहीं हो? क्या हम सहपाठी नहीं हैं? तुम मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं करोगी? एक औरत होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या ये छोटी सी मदद है? तुम उसकी इज्जत दांव पर लगा रही हो ताकि तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी बचे। थू, इज्जत की क्या कीमत है तुम्हारे पास? कितने पैसे हैं? डिंग श्यारू कुछ रातें बिताकर हजारों डॉलर कमा सकती है, तो वो मना क्यों कर रही है? यनयन, मैंने कह दिया है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो पैसों के लिए सब कुछ छोड़ दे। मुझ में क्या कमी है? मैंने सिर से पांव तक ब्रांडेड पहना है। कौन सी औरत मुझसे नहीं जलती? हाँ, सही कहा, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अपनी हालत तो देखो। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, ये सब पागल हैं। चलो यहाँ से। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने कह दिया है, मैं पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरी पार्टी में जब चाहो आओ और जब चाहो चली जाओ? यहाँ मेरी चलती है। डिंग श्यारू, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने तुम्हें पार्टी के लिए बुलाया है? अपनी औकात देखी है? क्या तुम यहाँ के लायक हो? मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ अमीर लोगों से मिलवाने के लिए बुलाया है ताकि मेरी जगह बनी रहे। अब जब लाओ झाओ ने तुम्हें पसंद कर लिया है तो आज तुम्हें उनके साथ जाना ही होगा। तुम सच में पागल हो गई हो। लाओ झाओ, देखो मैं सच्चे मन से तुम्हारे लिए सब करती हूँ, तो मुझे माफ कर दो और मुझे अपने साथ रहने दो। मैं भला क्यों एक ऐसी औरत के लिए जो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसके नखरों को माफ। क्योंकि वो अभी भी एक कुंवारी है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें एक नन्ही लड़की चाहिए? वही है वह। तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम कह सकती हो कि तुम कुंवारी नहीं हो? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम अपनी पहली बार शादी के दिन के लिए बचाओगी? सरेआम ऐसी बातें मत करो। क्या तुम समझ रही हो? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ये तुम्हारी खूबी है क्या? तुम्हें पता है कि उस पर्दे की कीमत कितनी है? अरे वाह, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आज के जमाने में भी इतनी साफ सुथरी नन्ही लड़की मिल सकती। प्रिया, ये नन्ही लड़की ना समझ है। मैं तुम्हारी बेहतर सेवा कर सकती हूँ, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। लियू यंग, तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती? पता नहीं कितने मर्दों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम मुझसे कितनी बेहतर हो। लाओ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी हूँ। मैंने खास तुम्हारे लिए एक कुंवारी ढूंढी है। पता नहीं वो लियू यिंग बेटा पैदा कर पाएगी या नहीं, लेकिन ये कुंवारी एकदम असली है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, मुझे ये पसंद है। बस तुम ही हो। और मेरा क्या? तुम जैसी बेकार औरतें इस दूध की धुली नन्ही लड़की से कैसे मुकाबला कर सकती हो? इसका क्या मतलब है? मैंने ही तो तुम्हें बताया था कि वो कुंवारी है। अगर मुझे पता होता कि ऐसी सुंदरी मिलेगी तो मैं तुम पर कभी भी इतना पैसा खर्च नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम पर जो एक एक पैसा खर्च किया है, मैं वकील भेजकर वो सब वापस ले लूंगा। तुम कमीने इंसान, मेरी जवानी बर्बाद हो गई। जो पैसे मुझ पर खर्च किए वो वापस चाहिए। क्या तुम इंसान हो? तुम मरे हुए बूढ़े आदमी औरत को दिए पैसे वापस मांगते हो। अच्छा हुआ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम काबिल ही नहीं हो। तुम क्या चीज हो? दफा हो जाओ यहाँ से, नन्ही लड़की।
मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरी बात मानो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूँ? तुम्हारी औकात क्या है? ये मत सोचो कि तुम मुझसे कुछ साल छोटे हो, तुम मेरे सामने आकर दिखा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो ये चींटी मारने से भी आसान। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही काबिल समझते हो। अब मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाता हूँ। दूर हटो। हाँ, तुम बूढ़ा आदमी, जब तुमने काम निकलते ही भूलना शुरू कर दिया है तो अब मैं भी गिरगिट की तरह रंग बदलूंगी। तुम कमीनी जो करना है कर लो, दिखाओ अपनी ताकत। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा जानू अभी आता ही होगा। उसकी ऊपर तक पहुँच है। इस होटल का मालिक उसका दोस्त है। ठीक है, उसे आने दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ओ बूढ़ा आदमी, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? यनेन, तुम इस बूढ़ा आदमी के पैसे उड़ाकर बाहर मर्द ढूंढ रही हो। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम क्या जानो, ये मरा हुआ बूढ़ा आदमी दिन भर सुस्त रहता है। मुझे बाहर कोई मर्द तो ढूंढना ही था। हमारे बाओ भाई हट्टे कट्टे हैं, इस बूढ़े आदमी से तो कहीं बेहतर है। ओ कमीनी, मैंने तुझ पर लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं, अब मेरा सारा पैसा वापस उगल। तू एक कंगाल इंसान है। आओ और इसे बांध। अरे जरा रुको, मेरे दोनों भाइयों, तुमने सिर्फ इस बूढ़े आदमी को औरतों पर लुटाते देखा है। तुम दोनों इतने समय से इसके साथ हो, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या है? तुम्हारे पास पैसा तो है, पर तुमने सब इन औरतों पर उड़ा दिया। मेरे यानी भाव भाई जैसा नहीं, मैं तो भाइयों के साथ पैसे बांटता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर इस बूढ़े आदमी को सब रखा जाएंगे और मिलकर सबसे आला बनेंगे। आप क्या सोच रहे हो? इसे पकड़ो और जल्दी करो। अब और क्या सोच रहे हो? इसे पकड़ो, जल्दी करो। ये बड़े भाई सही कह रहे हैं, तुम बस खुद पर ही पैसे खर्च करते हो, हमारे भाइयों का कभी ख्याल नहीं रखा। हाँ, लगता है इसकी जरूरत नहीं है। भाइयों, अब मेरे साथ ऐश करोगे? मुझ भाई को सबसे रिश्ते बनाना पसंद है, हर जगह मेरे भाई हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम जैसे बिना पैसे और बिना आदमी वाले घटिया नल्ले क्यों हंस रहे हो? कोई बात नहीं, जारी रखो। अब ये क्या हो रहा है? ये तो आपसी जंग है, एक अच्छा नाटक। भाइयों, इसे ले जाओ, चलो। बाओ भाई, आप वाकई काबिल हैं। अरे रुको, इसे वापस लाओ। बूढ़ा आदमी, जाने से पहले अपने खाते के पैसे मुझे भेज दो। सीधे खड़े रहो। बाओ भाई, इस बूढ़े के फोन में बस इतने ही पैसे हैं, मैं सब आपको भेज रही हूँ। बहुत अच्छे बाबू। तुम लोग इसे नहीं छीन सकते, वो मेरा पैसा है, वो मेरा पैसा। लियो यिंग, वहीं रुक जाओ। बाओ भाई, सब इस औरत की गलती है। अगर इसने उस समय उस बूढ़े आदमी के बच्चे को पैदा करने की जिद न की होती तो वो मेरा बैंक कार्ड फ्रीज नहीं करता। क्या ऐसी भी कोई बात है? ओह, क्या ये मशहूर बाओ भाई नहीं? मैं और यनेन पुराने सहपाठी हैं। देखिए, मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब तो बस एक मजाक था। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि उस बूढ़े के पैसे बाहर मर्दों पर उड़ाना गलत बात है? मेरे बारे में बोलने वाली तुम आखिर होती कौन हो? अभी तो तुम काफी अकड़ दिखा रही थी। यनेन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या मैं तुमसे माफी मांग सकती हूँ? अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रही हो नकली सोशलाइट। क्या तुम बेटा नहीं जन सकती? हाँ, ये सब डिंग शाहरू की वजह से है। अगर वो उस बूढ़े आदमी के साथ रहने को तैयार होती तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है बाबू, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया, पैसे भी मिल गए आज के लिए, इनके साथ इतना ही काफी है। वाह भाई, अभी एक और कुछ सबक सिखाना बाकी है। इधर आओ, तुमने ही मेरी बाबू को परेशान किया है। बड़े भाई गलत मत समझिए, उसने ही मुझे एक बूढ़े आदमी से शादी के लिए मजबूर किया। वो मुझे आग में धकेलना चाहती है। अभी भी बहस कर रही हो? वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है। अपने गंदे हाथ हटाओ। बाओ भाई, यही है वो। आज जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी ये है। अगर इसने उस बूढ़े आदमी के पैसे ले लिए होते और उसे बेटा दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यही है वो औरत। तुम काफी खूबसूरत हो, अगर उस बूढ़े आदमी के साथ नहीं रहना चाहती तो बाबा भाई के साथ क्यों नहीं आ जाती? बाबा भाई तुम्हें खुश रखेगा। शाहरू, समझदारी इसी में है। बाओ भाई तुम्हें पसंद करते हैं। जल्दी इधर आओ। सच है अबेल, मुझे मार। तुमने खुद मौत को दावत दी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस एक मामूली आदमी। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे
ऐसे बात की, तुम मुझे पसंद आए। एक काम करो, हमारी गैंग में शामिल होने के बारे में सोचो। तुम्हारे साथ भाई बनूं? तुम बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हारी औरत को एक रात मेरे साथ बितानी होगी। चिंता मत करो, बस एक रात की बात है, मैं उसे अपनी बना लूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड पर नजर डालने की हिम्मत की, क्या तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो बाव भाई को हाथ लगाया? मुझे छोड़ कमीने, तुम लोग बस इंतजार करो। आज मैं तुम जैसे फसादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेढ़ी खीर का तो पता नहीं, पर आज तुम्हारा आखिरी दिन जरूर है। यकीन नहीं हो रहा ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाईचारे की ताकत क्या होती है। जाओ दरवाजे पर जाकर 2 सुरक्षाकर्मी बुलाओ, उन्हें जी। बताओ कि कोई उनके बाव भाई को हाथ लगा रहा है। वाह भाई, क्या आप यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को भी जानते हैं? बता दूं कि 10 किलोमीटर के दायरे में आधे से ज्यादा मेरे बाव भाई के दोस्त हैं। आज तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। देखते हैं। बाव भाई का हुक्म। भाई यही वो आदमी है जो यहाँ हंगामा कर रहा है और तुम्हारे बाव भाई से उलझ रहा है। बताओ आप क्या करना चाहिए? बाव भाई के आदेश का पालन करेंगे। तुम चाहते हो कि ऑनर होटल के सुरक्षाकर्मी मुझे बाहर फेंक दें? बिल्कुल। इस पूरे ऑनर होटल में आधे से ज्यादा तुम्हारे बाव भाई के दोस्त हैं। अब इंतजार किस बात का? इसे बाहर निकालो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है हाथ लगाने की। ये गरीब नल्ला कितना दिखावा कर रहा है। सुरक्षाकर्मी बड़े भाई यहाँ हैं, फिर भी इसकी इतनी हिम्मत। जब घूंसे पड़ेंगे तब इसे दर्द का एहसास होगा। क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा? तुम बीच में क्यों बोल रही हो? अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या तुम होश में हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? शेन साहब, शेन साहब, ये कैसा शेन साहब है? ये ऑनर ग्रुप के अध्यक्ष हैं शेन साहब। क्या ये नामुमकिन है? वह जैसा कंगाल नल्ला ऑनर होटल का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? हिम्मत कैसे हुई हमारे शेन साहब से ऐसी बदतमीजी करने की? क्या आप वाकई ऑनर होटल के हैं? ये कैसे मुमकिन है? तो और क्या, तुम कौन हो? माफ करें, मेरी हिम्मत नहीं। प्रिया, वह तो बस एक मामूली होटल का अध्यक्ष है। चुप तुम उससे रहो। इतनी तमीज से क्यों बात कर रहे हो? उनके पीछे जियांग चेंग का नंबर 1 शेन ग्रुप है। उनके पास बेहिसाब दौलत है। क्या मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ? क्या? मुझे माफ कर दीजिए शेन साहब, गुस्ताखी के लिए माफी। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या ये सच है? भाइयों ध्यान से देखो, इस बाव भाई को बुरी तरह। फिर से हिम्मत की। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुमसे नहीं डरता, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो। आज मैं तुम्हें अपनी पैसों की पावर दिखाऊंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास बस कुछ मिलियन डॉलर हैं? तुम नीच, और तुम्हें क्या लगा मेरे पास कितना पैसा है? आओ इसे मारो, इसे बुरी तरह पीटो। हर घूंसे के $10,000 दूंगा। जितने घूंसे मारोगे उतने पैसे मिलेंगे। चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज मैं नहीं डरता, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी ही क्यों ना हो भाई। आज मैं तुम्हें अपनी पैसों की पावर दिखाऊंगा। अरे भाइयों, ये मैं हूँ। क्या तुम सच में मुझ पर हाथ उठाओगे? मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी तक पैसे नहीं बांटे। माफ करना बाव भाई, उसने सच में बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। शेन साहब बचाओ। उसकी तुम्हारी जगह पर हंगामा करने की हिम्मत हुई, ये साफ है कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। हाँ 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 हाँ। शेन साहब, तुम किस खेत की मूली हो? तुम उस नन्ही लड़की के बॉयफ्रेंड हो ना? सही समय पर आए हो। बूढ़ा आदमी पिछला और अभी का हिसाब साथ में होगा। ठीक है, उसे थप्पड़ मारो, उसे भी पीटो। एक मुक्का मारने के $20,000 मिलेंगे। तुम दूसरों को मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे छूने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अरे तुम एक नौजवान लड़का हो, तुम्हारी क्या औकात जो मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम तो गए, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी शेन ग्रुप के छोटे मालिक से पंगा लेने की हिम्मत हुई। शेन साहब, मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपनी गलती सुधार ना सकूं। मैं इस बूढ़े कमीने को भगाने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ। तुम लड़के अपनी हद पार कर रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे इस कार्ड में $10 मिलियन है। मैं उसकी हेकड़ी निकाल। उसकी हेकड़ी निकाल दूंगा। ये $10 मिलियन तुम्हारे हैं। मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो उसमें। तुम्हें क्योंकि पीटना है। चल चल चल। तो और कौन है? तुम क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी, ये सब तुम्हारी अपनी गलती। तुमने मुझे बार बार हाथ उठाने पर मजबूर किया। शेन साहब बताइए, इस बूढ़ा आदमी का क्या करना है? मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं।
1 मिनट के भीतर मुझे इस बूढ़ा आदमी की सारी जानकारी चाहिए। शेन साहब, मैं जानती हूँ वो वांडी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी चेयरमैन झाओ हैं। वो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कंपनी का पैसा हड़प रहे हैं। तो वो वांडी ग्रुप है? मुझे लगा कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। वो तो बस हमारे अधीन एक रियल एस्टेट ग्रुप है। क्या तुम सच में शेन ग्रुप से हो? अब तुम्हें पता चला? बहुत देर हो गई है। हेलो, मैं इंशन टियनचेंग बोल रहा हूँ। एपीएनआई कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की दिख से जांच करो। मुझे से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से उसका पता लगाओ। शेन साहिब, सच माइंड मुझे माफ कर दीजिए। आप वादे दिल वाले हैं। मेन सच माइंड कभी नहीं सोचा था कि आप गायब रहने वाली इतनी बड़ी हस्ती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बाऊ भाई, जानते हो ना क्या करना है? हाँ, जानता हूँ। ये जल्दी से बाहर ले जाओ। और शेन साहिब, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। शेन टियनचेंग, क्या आप हाय वो करोड़पति शेन साहिब हाइन? शाहरू, घर चलकर मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। तो ये बात है डिंग शाहरू, तुम इतनी सती सवित्री क्यों बांध रहे थे? मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी थुकरा दिए क्योंकि तुमने पहले हाई एक राइस आदमी ढूंढ लिया है। तुम्हें हुमैनाब क्या फर्क रह गया है? मैन ऐसा नहीं किया मैन। क्या मेन में लगा रखा है? ऐप बोल्टी बैंड हो गए। तुम जो कर राही हो वो और भी घातिया हाय गलत काम करके साथी सावित्री बनना चाहती हो। अगर तुम्हें अपनी जुबान प्यारी नहीं है तो मैं नाइस चेयर दूंगा। तुम उन्हें कैसे सबक सिखाना चाहती हो? शाहरू, क्योंकि हम सब कॉलेज के दोस्त हैं तो मुझे इस बार माफ कर दो। जब तुम मुझे बेचने की योजना बना रही थी तब तुमने मुझे छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बस किसी के सहारे जी रही हूँ। मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ तो करना ही था। तो क्या तुम अपने सहपाठी को धोखा दोगी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुमने अमीर की मदद क्यों की? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उन अमीर बाप की औलाद जैसी नहीं हूँ। मैं बस एक अच्छी जिंदगी चाहती हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम गलत नहीं हो, मैं गलत हूँ। मैं बहुत नादान थी। मुझे लगा कि तुम सुधर सकती हो। मैं अब इन लोगों को और नहीं देखना चाहती। सुना तुमने? हाँ, फौरन दफा हो जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम हमें बाहर कैसे निकाल सकते हो? हमने पैसे दिए हैं। प्रिया, है कमीनी, अपना मुंह बंद रख। अभी तो मेरे साथ जुड़ी भी नहीं है और तूने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। यही सही है तुम्हारे लिए। जैसे कि तुम्हें मार नहीं पड़ी हो। फिर भी मैं तुमसे तो बेहतर ही हूँ। तुम दोनों कमीनी अपना मुंह बंद करो। शेन साहिब, देखिए, आज की बात को क्या हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं? खत्म कर दे। तुम जैसे कमीने ने मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत की और तुम कहते हो कि इसे यहीं खत्म कर। शेन साहिब, मुझसे पहचानने में चूक हो गई। ये तो अपनों से ही भिड़ जाना हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। समझ गया। इन दोनों कमीनी को मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, मैं अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी की है? नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं हाई सोसाइटी की सोशलाइट हूँ। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। अभी भी क्या देख रहे हो? दोबारा यहां मत दिखना। मेरा जन्मदिन, मेरी सोशलाइट लाइफ सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा। तुम आखिर हो कौन? मैं शेन टियनचेंग हूँ। तुम शेन ग्रुप के मालिक हो, है ना? तुम अरबों डॉलर के मालिक हो, है ना? हाँ, तुमने गरीब होने का नाटक क्यों किया? जब तुम इतने अमीर हो तो मेरे साथ कमरा क्यों साझा किया? जब मेरे पास पैसा था लोग सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास आते थे, लेकिन मैं बस एक ऐसी औरत चाहता था जो मुझसे सच्चा प्यार। सच्चा प्यार? तो क्या इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला? मैं डिंग श्यारू, तुम जैसे अमीर लोगों के लिए कोई दया का खिलौना नहीं हूँ। शाहरू, गुस्सा मत हो। मुझे छोड़ो। शाहरू, शाहरू, अरे शाहरू, मेरी बात तो सुनो। शाहरू, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम जैसे अमीर लोगों का ये सच्चा प्यार वाला खेल किसी और के साथ जाकर खेलो। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। धोखेबाज। तुम बस एक धोखेबाज हो। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। मैं नहीं दूंगा। अरे अरे अरे, क्या?
ओह, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। जल्दी उठो। देखो, तुमने ये जानबूझकर किया है। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे बाल मेरी जिप में फंस गए हैं। तो इसे खोलो ना। ऐसे नहीं खुलेगा। क्या मैं तुम्हें उठाऊं? उठाकर खोलता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी इसे खोलो। मेरे कपड़े वापस दो। इधर मत ठरकी। देखो। कैसा ठरकी? मैं एक सामान्य मर्द हूँ, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अगर तुमने और देर की तो मैं कैंची से इसे काट दूंगी। कहाँ से? तुम्हें क्या लगता है? रुको, मैं अभी खोलता हूँ, अभी खोल रहा हूँ। हो गया क्या? हो गया? मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में तो कभी नहीं। चारू, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। पूरी जिंदगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। झूठे। तुम एक नंबर के झूठे हो। श्यावरू, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मेरे अमीर होने की वजह से जा रही हो तो मैं अपना सारा पैसा दान कर दूंगा। बस तुम मेरे पास रुक जाओ। क्या तुम सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगे? मैं तैयार हूं, मुझे माफ कर दो। शाहरू, मैं कसम खाता हूं, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझसे शादी कर लो। ठीक है।